आवाज थोड़ा सा अभी भारी भारी सा रहेगा, 2-3 दिन और फिर शायद ठीक हो जाए ना। जन्माष्टमी में बहुत हल्ला मचाया है हम लोगों ने, तो तो मंगलाचरण कर लेते हैं ना। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है अगर हम लोग नहीं करते हैं तो। इंटरनेट खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग ना कृपा याचना करते हैं अपने गुरु परंपरा से, भगवान से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो भद्राणि विधनाते सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम लोग आ जाते हैं वापस ये अध्याय में। मैं अब आप सबको दोबारा नोट करने का राइट दे देता हूँ, लेकिन मत करिएगा मत, बिना बिना अगर जरूरत नहीं है उसके बिना। तो जैसे कि आज का ना जो अध्याय है, मैंने पहले ही बताया, इसमें बहुत जिज्ञासा है। अध्याय का नाम सुन के ही कली को दंड तथा पुरस्कार।
आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, कितने कितने लोग हैं, कितने भक्त हैं यहाँ पे जिनके मन में ये प्रश्न आया था कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक बार में हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, हाथ उठाना है खाली। कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आया था। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप सबने अगर बस पढ़ा होगा ना, तो पढ़ने के बाद ये मन में सवाल जरूर आता है। चलो, दो तीन भक्त हैं उनके मन में सवाल आया था। तो ठीक है, हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो छोड़ दिया आप सबको बोलना कि आप सब अपना अपना वीडियो ऑन भी करिए ना, तो आप सब लोग सो गए हो। ऑन कर लीजिए ना, आप सबके चरणों में दोबारा से विनती है कि जो जो कर सकते हैं वीडियोज ऑन, अपना अपना वीडियोज ऑन कर लीजिए। हाँ, मैं समझ गया, आप सब चाहते हैं कि मैं आप सबसे बहुत प्रार्थना विनती करूं, फिर आप सब लोग अपने अपने वीडियोज ऑन करेंगे। ठीक है, अच्छा है, तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है ना, भक्तों के चरणों में अगर नहीं प्रार्थना करते हैं ना, तो नहीं प्रभु जी, आप गलत सोच रहे हैं। मतलब हम्म, बिजी थी, बिजी मतलब आप घर का काम कर रही थी, गेस्ट आए थे, बच्चे को खिलाना, ससुर ससुर जी का आपका तो ऐसे ही माफ है। आप नाश्ता। आपका माफ है, आप बंद कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग ना भागवतम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पहला श्लोक से ही बहुत बढ़िया श्लोक है इसमें। सूत गोस्वामी बता रहे हैं किनको, नैमिषारण्य के जितने सारे 88,000 ऋषि मुनि वहां पे बैठे हैं, उनको बता रहे हैं क्या। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं नृपलांछनम। बहुत बढ़िया श्लोक है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको क्या कह रहे हैं, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? ऋचा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ शील पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। हाँ, जब परीक्षित महाराज उस स्थान पे पहुंचे, अभी तक आप सबने देखा कि किस तरीके से ना गाय और बैल का जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था अभी तक ना, धर्म का और पृथ्वी का जो रूप लेके आए हैं यहाँ पे गाय और बैल का, किस तरीके से उनका आपस में कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि एक दूसरे को देख के ना वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अच्छा आप इसलिए तो दुखी नहीं हो। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना है, आप सबको याद होगा। तो वहां पे परीक्षित महाराज भी उसी समय पहुंचते हैं ना। तो परीक्षित महाराज जब वहां पहुंचे, जब उन्होंने इस तरीके से देखा क्या कि एक ना एक शूद्र जैसा व्यक्ति, शूद्र जाति का व्यक्ति ना, जैसे यहाँ पे जाति लिखा हुआ है ना, ये शब्द जाति, इसका मतलब ये नहीं सोचना जैसे आज हम लोग सोचते हैं क्या कि जिसके घर में जो जन्म लिया उसका कास्ट वही है। नहीं, जाति का मतलब क्या है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जिस तरीके से उसका गुण और कर्म होता है ना, उस तरीके से ये जाति का बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो किस तरीके से वो एक शूद्र था और राजा का भेष बना के ना, यहाँ पे आज आज मोस्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे ना कि क्या लक्षण है कलयुग का। जो भी इसमें जितना भी डिटेल में बताया गया है, वो सारा कलयुग का लक्षण बताया जाएगा। क्या सिम्टम्स है, कैसे हमको पता चलेगा ना कि कलयुग का यहाँ पे प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो यही सारे लक्षण है। अभी हम अभी आने वाले कुछ ना, अभी 7-8 श्लोकों में यही बताया जाएगा कि कैसे कलयुग का प्रभाव होता है, कलयुग का क्या सिम्टम्स है। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित सौनक आदि ऋषि मुनि को कि परीक्षित महाराज ने जैसे ही देखा कि एक शूद्र शूद्र जाति का व्यक्ति राजा का वेश बनाया हुआ है, और राजा का वेश बना के वो क्या कर रहा है, गाय तथा बैल को ना डंडे से पिटाई कर रहा है, मानो जैसे ना वो अनाथ हो। अनाथ कहने का मतलब यहाँ पे दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि राजा का वेश बना के ना, राजा का ड्यूटी होता है क्या कि राजा का जो साम्राज्य होता है उसमें जितने भी जीव जंतु है ना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, उसका रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। और राजा का वेश बना के वो पिटाई कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत किया है इसलिए दंडित कर रहा है, नहीं, दंडित नहीं कर रहा है, वो पिटाई कर रहा है। और दूसरा शब्द यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि मानो उसका कोई स्वामी ना हो। जैसे अनाथ व्यक्ति जो होता है ना, जैसे आप जाओगे बाहर में तो कहीं बाहर में देखते हैं किसी का कोई नहीं होता है ना, उसको कोई पीट के चला जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानो उसका कोई स्वामी ही ना हो।
इस शब्द का ये अर्थ है कि जैसे किसी भी साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनाथ है, इसका मतलब उसको कोई देखने वाला ही नहीं। अनाथ उसको ही नहीं कहते जिसके माता पिता नहीं होते, मतलब उसको कोई देखने वाला है ही नहीं ना उसके साम्राज्य में, या तो राजा या तो उसके माता पिता या जो उसके जो भी अथॉरिटी होते हैं वो कोई देखने वाला नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब तक परीक्षित महाराज का जब तक रूल चला तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक लिविंग एंटिटी को, एक जीव को उन्होंने ऐसा सोचा है कि मेरे साम्राज्य क्या और उसका संरक्षण देना मेरा कर्तव्य नहीं ना। तो ये तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और ना हम लोगों को पता चलेगा। अभय प्रभु पढ़िए। कलयुग का मुख्य लक्षण ये है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गाय तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। तो यहाँ पे ना ये कलयुग का प्रमुख लक्षण बताया जा रहा है क्या, कि निम्न जाति के ना जो शूद्र होंगे ना, वो ब्राह्मण का ऐसे दिखावा करके या आध्यात्मिक दीक्षा, जैसे हम लोग ये बताया जा रहा है क्या कि शिक्षा जरूरी नहीं है कि खाली राजा या ब्राह्मण ही करे ना। जैसे आप सबको पता है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना ये अवश्य है क्या कि किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो ये सब कोई कुछ नहीं करेंगे, ये सब बस औपचारिकता मात्र रह जाएगा। और क्या करेंगे, जो जिनका कर्तव्य है, जैसे भगवत गीता आप सबने पढ़ा है 18वां अध्याय आप सबने आई होप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसमें बताया गया है क्या कि कौन से व्यक्ति का क्या जिम्मेवारी होता है ना। जैसे एक क्षत्रिय का क्या क्या जिम्मेवारी है ना, एक ब्राह्मण का क्या जिम्मेवारी है, एक वैश्य का क्या जिम्मेवारी है, और शूद्र का क्या जिम्मेवारी, उसमें बताया गया है। समा दम तप शौचम शांतिरार्धवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आश्रित्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। पढ़ा है आप सबने ये श्लोक कि एक ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है। सम दम ना, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज ना, ज्ञानम विज्ञानम, ये ब्राह्मण का गुण है और ब्राह्मण का ये ड्यूटी है, ये सारा ये क्वालिटी है उनका। ये एक भी गुण नहीं होगा ऐसे जो ब्राह्मण अपने आप को प्रतीत करेंगे, और ये क्या एक मात्र एक व्यवसाय रह जाए। और क्षत्रिय का क्या ड्यूटी है, शौर्यम तेजम धृतम दक्षम, मतलब शौर्य जो जिसको कहते हैं ना असली हीरोइज्म कहते हैं, कि हम लोग कहते हैं ना सलमान खान हीरो है, हीरोइज्म दिखाता है अपने मुंह में, वो क्षत्रिय नहीं है, वो हीरोइज्म नहीं। हीरोइज्म का मतलब वो होता है कि जो एक क्षत्रिय में जो स्पिरिट होता है ना, जो क्षत्रिय का क्वालिटी होता है वो हीरोइज्म होता है। और ये बताया गया हमारे भगवत गीता में, शौर्यम तेजा ना, उसमें तेज होता है, उसमें शक्ति, पावर, डिटर्मिनेशन होता है, उसमें करेज होता है कि ना कि कोई उसको ललकारता है युद्ध करने के लिए तो पीछे कभी हटेगा नहीं ना। उसमें लीडरशिप क्वालिटी ना उसमें नेचुरल होता है कि वो लीड ही करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो। ये सब क्वालिटी किसका होता है, जो क्षत्रिय लोग होते हैं। और जो वैश्य और जो शूद्र लोग होते हैं उनका भी बताया गया भगवत गीता के 18वें अध्याय में। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, कि क्या करेगा, कृषि करेगा वो व्यक्ति ना, गौ प्रोटेक्शन करेगा, गो रक्षम और वाणिज्यम। जैसे आप सब पता है कृष्ण भगवान के पिताजी नंद महाराज जो वृंदावन धाम में थे, वो क्या थे, वैश्य थे। तो वो इसलिए क्या करते थे, वो कृषि करते थे, गो रक्षा करते थे। और यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया है कि ये सारे रेस्पेक्टिव इन सब के गुण हैं। लेकिन कलयुग में क्या होगा, कलयुग का प्रकोप ना, कलयुग का यही सिम्टम है क्या, ये सारे लोग ये सारे चीज ही नहीं करेंगे। देखो कोई ब्राह्मण जो होता है आजकल, उसमें किसी में ये गुण नहीं पाए जाते हैं ना। जो क्षत्रिय है उसमें कोई भी, किसी भी क्षत्रिय में ये गुण नहीं पाया जाता, ये बस कहने का औपचारिकता मात्र रह गया है ना। जो वैश्य कम्युनिटी के जो लोग होते हैं जिनका ना व्यवसाय धर्म है कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम, वो नहीं करते हैं, गो रक्षा नहीं करते हैं। आप देखो कितनी गौशालाएं हैं ना, उसमें क्या करते हैं, गाय को ना अपने घर में रखते हैं, अपनी गौशाला में रखते हैं, दूध निकालते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है ना, वो बूढ़ी हो जाती है गाय,
तो उसको क्या करते हैं, कसाई के पास ले जाके बेच देते हैं। ऐसा ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, कसाई के घर में गाय को बेचना। और क्या करते हैं, बताया गया है भागवतम में क्या, कि जब तक गाय प्रसन्न नहीं रहती है ना, तब तक वो अच्छा दूध नहीं देती, और प्रसन्न तब तक नहीं रहती है गाय जब तक उसके पास उसका बछड़ा नहीं होता है। और अभी क्या लोग क्या करते हैं, ज्यादा दूध निकालने के लिए क्या करते हैं, बछड़े को दूर कर देते हैं, तो गाय प्रसन्न नहीं रहती है। और जब तक गाय प्रसन्न नहीं है तो दूध नहीं देगी आपको अच्छे से। तो यही ना ये बताया गया है भागवतम में यहाँ पे, कि ये सब बस औपचारिकता मात्र रह जाएगा। और जो भागवतम में भी बताया गया है कि जो वर्ण है, जो आश्रम है, उनका क्या क्या कर्तव्य है, लेकिन कोई नहीं करता है ऐसा। देखो ना, एक अभी आज सुबह ही ना इंट्रोडक्शन क्लास था भागवतम का, विजय प्रभु ना क्लास ले रहे थे अभी एक सोसाइटी में, यहाँ पे मैं भी गया था साथ में। तो वहां पे ना लोग पूछ रहे थे क्या क्या नीड है भागवतम पढ़ने का, और क्यों पढ़ना चाहिए सबको भागवतम। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में प्रीफेस में इतना सुंदर से लिखा है कि क्यों, क्या नीड है ह्यूमन सोसाइटी का, नीड है ये भागवतम हमारा, हम सबका। और नीड तो है ही, और ये भी बताया है कि कब से पढ़ना चाहिए भागवतम। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, भागवतम लिख के प्रभुपाद ने छोड़ दिया है कि जिसको मन करे वो पढ़े, जिसको ना मन करे वो ना पढ़े। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया है भागवतम के प्रीफेस में कि हर 5 साल का बच्चा ना, जब प्रहलाद महाराज अपने ना जब स्कूल में पढ़ते थे, उनका स्कूल राक्षसों का स्कूल था ना, सारे डेमीगॉड्स के ना बच्चे पढ़ते थे उसमें। तो जब टीचर्स जब चले जाते थे स्कूल से ना, जब खाली पीरियड होता था उसमें, तो प्रहलाद प्रहलाद महाराज क्या करते थे, प्रीचिंग करते थे ना, भगवत गीता का संदेश, भगवान का संदेश देते थे वहां पे। उनको डर नहीं लगता था, और वो कहते थे क्या, कौमरम आचरत प्रज्ञा धर्मान भागवताम या, कुमार अवस्था से ही करना है। प्रभुपाद इसी इसी श्लोका को कोट करके ना प्रीफेस में लिखते हैं क्या, कि 5 साल की उम्र से ना बच्चे को भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, कोडिंग का क्लास लगवा देते हैं 5 साल की क्लास में बच्चा ना। अभी बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलते हैं कि 6-7 साल का फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है, सेकंड क्लास में बच्चा पढ़ता है ना, वो कोडिंग क्लास जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन है, क्या है भगवत गीता, कौन है भगवान श्री राम ना, वो नहीं पता होगा। उसको पता होगा सारा लाइब्रेरी पता है, हर लैंग्वेज का हर लाइब्रेरी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भगवान क्या है। तो ये दुर्भाग्य है, जब तक ना भगवान नहीं होंगे हमारे हमारे ना सेंटर में, हमारे सभ्यता में, तब तक हम लोग प्रसन्न नहीं रह सकते ना। लोग पूछते हैं भागवतम क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो जब तक हम भागवतम ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है उसका, कि उससे वो प्रसन्नता चाहता है, वो चाहता है ये करके मेरे को ना सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। लेकिन मैटर से आप कितने देर तक सेटिस्फाई हो सकते हो, मैटर कैन नॉट सेटिस्फाई यू। हम स्पिरिट हैं, अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तब थोड़ी देर के लिए वो, वैसे तो अज्ञानता है कि हम शरीर हैं, अपने आप को शरीर मान, और जनरली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आप को शरीर से। इसीलिए क्या है ना, कौन में ये जो सोसाइटी है यहाँ पे, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कल्चर दिया है क्या, प्रभु बोलने का, एक दूसरे को माता जी बोलने का। तो उसमें होता है क्या है ना, कि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम एटलीस्ट हम लोग प्रयास करते हैं क्या, कि एक दूसरे का ना, उसमें जो उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो भगवान है, परमात्मा है, उनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, अवश्य है हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा ये अभ्यास बहुत अच्छा है। और यही जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे, जब तक हम शरीर मानते रहेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि जो संसार का कोई भी वस्तु है वो हमको प्रसन्न कर सकता है, लेकिन वो हमको कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम मैटर है ही नहीं। और मैटर अगर हम होते तब हमको मैटर से प्रसन्नता प्राप्त हो सकता था, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सच्चिद आनंद चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा, वो भगवान ही दे सकते हैं। और भगवान कैसे देंगे, भगवान तो डायरेक्टली आते नहीं है। भगवान अपने अपने जो भागवतम है, भगवान का जो भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में जो भगवान का चरित्र है ना, बहुत अच्छा बताया विजय प्रभु ने आज सुबह, कि जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना, उसमें बताया जाता है क्या, कि वो भगवान का गीत है, भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है वो पढ़ना है। लेकिन अगर आपको भगवान का चरित्र के बारे में पढ़ना है, कि भगवान का क्या कैरेक्टर है, भगवान क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपने भक्तों के साथ बातचीत करते हैं,
तो वो हमको भागवतम में पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब हम इससे भी ऊपर जाते हैं ना, इसमें हमको भगवान के एक्शंस, भगवान के चरित्र जानने को, पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर हम भगवान का मन को पढ़ना चाहते हैं कि भगवान के मन में क्या चल रहा है, तो वो चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जिसको क्या पीएचडी कहते हैं ना, भक्ति का पीएचडी। तो कभी कभी ना ऐसा होता है क्या कि मन में कुछ और चलता है लेकिन हम लोग करते कुछ और हैं ना, तो हमारा एक्शन तो कुछ और होता है लेकिन हमारा चरित्र ना, हमारा मन में कुछ और होता है। लेकिन जब अगर मन में जानना है, मन में भगवान का मन को क्या चलता है, तब हमको चैतन्य चरितामृत में जाना पड़ेगा। और वो चैतन्य चरितामृत हम किसी का मन तब तक नहीं हम समझ सकते, पढ़ सकते, तब तक हम उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का ना, उसका क्या कैसा डीलिंग है, क्या कर्तव्य है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सब अच्छे से नहीं समझेंगे, तब हम किसी व्यक्ति का मन को हम नहीं समझ सकते अच्छे से। इसलिए देखो, जैसे काउंसलर्स भी होते हैं ना, जो काउंसलिंग करते हैं, वो पहले मिलते हैं लोगों के साथ, बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो क्या करते हैं उनके बारे में जानते हैं। वैसे ही हम लोग भागवतम हम जब पढ़ रहे हैं तो भगवान के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम भगवान के बारे में जान जाएंगे, भगवान का चरित्र, तब हम भगवान का मन के विषय में जान पाएंगे। तो ये ना बहुत सिस्टमेटिक स्टडी है ये। तो ना हम लोग दोबारा वापस से आते हैं ना अपने भागवतम में। तो आगे कौन पढ़ेंगे? नरसिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। पढ़िए। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो, वह उस सूत्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा रहा था और पेशाब कर रहा था। ये हाँ, म्यूट कर लीजिए प्रभु। इसको पढ़ के ना यही समझ आता है हमको क्या कि बैल कौन था? बैल धर्म है। और धर्म इतना नीट एंड क्लीन होता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है। धर्म बिल्कुल स्वच्छ होता है ना। जैसे यहाँ में बताया गया, श्वेत कमल जैसा है, श्वेत कमल के पुष्प, इसमें एक बूंद गंदगी का नहीं होता है। और वह इतना भयभीत है ना कलयुग के प्रभाव से। ऐसे ही है ना, अभी अगर आप देखो, हमारा जो अभी समाज है उसमें क्या है ना, जो बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत जो धर्म का पालन करते हैं ना, उनको डर के रहना पड़ता है। गुंडा राज, जो गुंडे लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे ना एकदम बहुत छाती चौड़ा करके घूमेंगे बाजार में, और उनको किसी बात का कोई भय नहीं है। लेकिन जो बहुत अच्छा से भगवान का नाम जप करते हैं, जो बहुत ना शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना कर्तव्य बढ़िया से ना वाहन करते हैं, उनको डर होता है। और ऐसे ही यहाँ पे बताया गया, इतना प्रकोप है क्या कि डरा हुआ था बैल, और बैल डरा डरा थर-थर हो रहा था और वो पेशाब कर रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि कलयुग का जो दूसरा लक्षण क्या है? तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष है ना, निष्कलुष है, तथा श्वेत का मतलब बिल्कुल सफेद है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्रोजानों का आक्रमण होगा। वे भले ही ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों के संतान हो ना। दो चीज हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था, द्विज और द्विज बंधु। आप लोगों को याद है? पढ़ा था हम लोगों ने। तो जैसे हाँ, तो जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, और जो वैश्य होते हैं ना, उनका दो जन्म होता है। द्विज इसलिए बोलते हैं क्या, एक जन्म तो वो होता है जो उनकी माता और पिता से होता है। माता पिता से पहला जन्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? द्विज बंधु कहते हैं। वो जन्म तो उसका हुआ है ब्राह्मण परिवार में, लेकिन अभी उसमें गुण नहीं है। तो गुण नहीं रहने के कारण उसके माता पिता ब्राह्मण है, लेकिन वो अभी ब्राह्मण नहीं है। उसके माता पिता क्षत्रिय हैं, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसमें वो गुण नहीं है। माता पिता उसके वैश्य हैं, लेकिन वो वैश्य नहीं है। लेकिन जो शूद्र होता है, शूद्र का दूसरा जन्म नहीं होता है। शूद्र का क्यों? क्योंकि शूद्र ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। शूद्र अज्ञानता में रहता है, आप सबको पता है, तमोगुण में रहता है। लेकिन ये जो तीन जो वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका दो जन्म होता है। दूसरा जन्म कब होता है? जो ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से ना। ब्राह्मण जो द्विज होता है, द्विज बंधु से द्विज तब बनता है जब वो ब्राह्मण का शिक्षा प्राप्त करता है। सिमिलरली ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्य। तो
बताया गया है क्या कि कलयुग में तो द्विज द्विज बंधु ही होंगे सारे। अगर किसी के माता पिता हैं भी ब्राह्मण तो अपने आप को वो कह देगा क्या कि मैं भी ब्राह्मण हूँ ना, मैं भी चतुर्वेदी परिवार से हूँ, मैं भी त्रिवेदी से हूँ, मैं मिश्रा जी हूँ, मैं ये हूँ। मैं ये कह के उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहने का अर्थ ये है क्या कि बस जन्म से ही लोग अपना अधिकार जमाते हैं, और ऐसा होता नहीं है। भगवान ने इसलिए भगवत गीता में बिल्कुल ही क्लियर किया है क्या, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। ये जो चार जो वर्ण और जो चार आश्रम का विभाग किया है भगवान ने, ये जन्म से नहीं किया है, गुना कर्म विभाग है सब भगवान ने किया है। कई सारे लोग बोलते हैं, प्रश्न उठाते हैं भगवान पे क्या कि तुम्हारे भगवान ने तो देखो ना कैटेगरी बना दिया है ना, जाति जाति बना दिया है, लेकिन वो जाति जन्म के आधार से नहीं बनाया है। आपको ऐसा नहीं कह दिया क्या कि आपका जन्म हुआ और आपके पेट पे मोहर लगा दिया कि आप तो शूद्र हो ना, आपके आपके पेट पे ये ठप्पा लगा दिया कि आप तो ब्राह्मण हो, किसी के पेट पे ठप्पा लगा दिया कि आप तो है ना क्षत्रिय हो। ऐसा नहीं होता है। क्षत्रिय वही होगा जिसके जिसके अंदर गुण है क्षत्रियों का। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कलयुग का दूसरा लक्षण यही होगा। देखो कितने कितने नेता नेता हैं हमारे देश में। बिहार का अभी मैं कहानी बताता हूँ। अभी बिहार में ऐसा चल रहा है कि हम पहले सुनते थे क्या, राजनीति में कोई किसी का भरोसा नहीं कर सकता है। आज आज इसके साइड है तो कल इसके साइड होगा। आज अगर इसको गाली दे रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई अगर राजनीति में है, अगर उसको कोई गाली दे रहा है तो कल हो सकता है कि उसका पांव पकड़ ले। इसलिए ना आप राजनीति में किसी का भरोसा नहीं कर सकते। बिहार में ऐसा ही चल रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गाली देती थी, दोनों का ऑपोजिशन था, लेकिन अभी आपस में एक दूसरों ने मिलकर सरकार बना लिया। किसी और का साथ था उसका छोड़ दिया, उसका सरकार गिरा दिया, और दूसरों का साथ लेके फिर से सरकार बना लिया। तो संसार में लोगों को देखो क्या है ना, क्या है कि राजा भी वही बनेगा कलयुग में जो चोर होगा, और प्रजा भी चोर होगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखो पहले जो सुमित प्रभु अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। राजा को तब तक राजगद्दी पे नहीं चढ़ाएंगे लोग जब तक राजा प्रजा को ना इंद्र तृप्ति का ना वो सुविधा प्राप्त ना करे। जो राजा ना जो नेता जो पॉलिटिशियन अपना मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखता है ना कि मैं जीत जाऊंगा तो शराब मुक्त, ये मुक्त, इसमें इतना % फ्री, इसमें इतना % फ्री ना, इसको इसमें आरक्षण मिलेगा, इसमें इतना आरक्षण मिलेगा। और जो ईमानदारी से जो अगर कोई कह रहा हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और आप सबको अच्छे से ना राम राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा ना, यहाँ पे देखो कितने अच्छे ब्रह्मेश्वर प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं। अगर ब्रह्मेश्वर प्रभु सपोज ना दिल्ली में खड़े हो जाएं अमित केजरीवाल के उल्टा साइड में, या जो भी पार्टी है, और ये बोले कि देखो ना मैं राम राज्य लाना चाहता हूँ ना, हो सकता है ब्रह्मेश्वर प्रभु के अंदर बहुत क्षत्रिय क्वालिटी ना, बहुत ज्ञान भी है, बहुत लीडरशिप क्वालिटी भी है, लेकिन किसी को लगता है कि ब्रह्मेश्वर प्रभु बन जाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं बनेंगे। इनको पहले क्या करना होगा, 5 साल धरना देना होगा जंतर मंतर में। फिर क्या करना होगा, किसी पार्टी को ना पकड़ के थोड़ा सा चापलूसी करना होगा। फिर क्या करना होगा, कैसे जो जनता है कैसे उसको लुभाना है, कैसे उसको खींच खिलाना है अपने। सबको पता है क्या कि जब स्टार्टिंग में इंटरनेट का जमाना आया था तो बिहार में हुआ था क्या कि यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए मंत्रियों ने क्या बोला कि स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एरिया है वहां पे पटना में, एक अशोक राजपथ एक एरिया है, वहां पे बोला कि जो पूरा रोड है इसमें हम फ्री वाईफाई लगवा देंगे। और बस ये अनाउंसमेंट करने के बाद सारे स्टूडेंट्स कि ना हम तो ना फलाना मंत्री जी को ही हम वोट देंगे। तो ये क्या, जो आजकल जो कलयुग में जो राजा होते हैं, जो क्षत्रिय, इनका काम क्या है, क्षत्रियों का काम है। जो नेता लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो लीडर हैं, उनका काम क्या है, क्षत्रियों का। लेकिन उनके अंदर एक भी क्षत्रियों का गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता उनके अंदर। ऐसे ऐसे आपको नेता मिलेंगे कि वो जो लिखा हुआ उनको मिलता है, स्क्रिप्टेड मिलता है उनको भाषण देने के लिए, वो भी नहीं पढ़ पाते। क्या चलाएंगे देश? और ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में देश है हमारा। तो जब तक ना हमारे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे क्या कि जब तक ना जो डिसीजन लेने वाले जज से लेके रूल करने वाले मंत्री जी तक जब तक वैष्णव नहीं होंगे तब तक समाज में ना कल्याण नहीं होगा अच्छे से। जब तक भक्त अच्छे अच्छे पोजीशन पे, सारे भक्त सोचते हैं क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं इस्कॉन के बारे में
कि अच्छा इस्कॉन में आओगे आपको बाबा बना दिया जाएगा ना, आपको हाथ में माला दे देंगे, एक हाथ में गीता दे देंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा जपो, और जब हरे कृष्णा जप के थक जाओ तो भगवत गीता पढ़ो, फिर हरे कृष्णा जपो, फिर भगवत गीता पढ़ो। हम ये नहीं चाहते हैं आप सबसे। हम चाहते हैं क्या, आप सब जो सोसाइटी का जितना भी बड़ा बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल, जो अथॉरिटिकल प्लेस है, जो पोजीशन है, उस पे जाओ आप सब। सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है। नहीं तो क्यों इतने सारे लोग क्यों अपना अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं ना। हम लोग सब, हमारे जैसे लोग ना बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, सब अपना आप बीवी बच्चों के साथ मौज मस्ती कर सकते थे, खा पी के एकदम बढ़िया से ना अपना भक्ति तो कर ही सकते थे सब। क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी में चेंज आए कुछ ना। जैसे सबको पता है कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है ना, लेकिन सब कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता है। लेकिन जो ब्राह्मणिकल लोग होते हैं वो भी गुस्सा करता है, लेकिन उसका गुस्सा करने का ना रूप दूसरा होता है। जैसे क्षत्रिय को गुस्सा आता है तो वो क्या करेगा, युद्ध के लिए तैयार होगा ना, ललकारेगा किसी को युद्ध के मैदान में बुलाएगा, वो अपना सैनिक लेकर जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण को गुस्सा आएगा तो लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर वो देखे कि समाज में इतना कुरीतियां, इतना ना बहुत सारा सारा उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, तो क्यों नहीं आएगा उसको। लेकिन वो गुस्सा आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया तो वो ना गुस्से के वश में होकर कुछ कर लिया, नहीं। वो क्या करेगा, अपना शास्त्र उठाएगा, और शास्त्र उठा के क्या करेगा, दूसरों को ज्ञान देगा, और ज्ञान दे के क्या करेगा, सबको एम्पावर करेगा। ये इस तरीके से ब्राह्मण को भी गुस्सा आ सकता है, और वो अपना गुस्सा किस तरीके से लोगों पे निकाल सकता है। तो ऐसे ही ना हम नहीं कह सकते सूत गोस्वामी, अब आप अगर आप पढ़ोगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में तो उनको लायन गुरु बोला जाता है। लायन गुरु मतलब समझ सकते हैं क्यों, बहुत प्रभावी थे, बहुत प्रभावशाली थे, और गुस्सा भी करते थे बहुत सबके ऊपर। उन्होंने ना जितने भी ना जो भक्ति में भी जो स्पिरिचुअलिस्ट जो लोग थे, जो अध्यात्मवादी भी जो लोग थे, जो अलग अलग संप्रदाय, अल्प संप्रदाय, जो अपना अपना ना कुछ लेके आ रहे थे ज्ञान, उन लोगों को बहुत खंडन किया, उन लोगों पे गुस्से भी हुए, कई सारे लोगों को डांटते भी थे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो इसलिए उनको बहुत इन सब चीजों का सामना भी करना पड़ा। उनको मारने के लिए भी लोग ना कॉन्स्पिरेसी करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। लेकिन ब्राह्मण का काम क्या होता है, एक साधु का काम क्या होता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई दक्षिणा दे रहा है ना, पीछे से चेक भेज रहा है तो हम झूठ बोल देंगे। ब्राह्मण अगर झूठ बोलता है, अगर साधु अगर झूठ बोलता है तो उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज रहेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं क्या कि ब्राह्मण को ना सैलरी पे काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण किसी के अधीन रहता ही नहीं है। अगर ब्राह्मण, अगर आप देखो हमारा हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ऊपर से सब कुछ डिक्लाइन होता है। जब तक ब्राह्मण अगर अपने पोजीशन पे स्ट्रिक्ट थे ना, तब तक हमारा जो वैदिक कल्चर था वो सेफ था। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण लोग किसी के अंडर में कार्य करने लग गए ना, अंग्रेज आए हमारे देश में, और अंग्रेजों ने क्या किया, वो ब्राह्मणों को पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ पकड़ के उनको ना, वो सोच लिए क्या कि जब तक ब्राह्मण हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सारे लोग इनके ही सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सर बताया जाता है क्या कि ब्राह्मण सर होते हैं, क्षत्रिय क्या होता है ना, बाहु और सीना होता है। तो इस तरीके से वो जानता था, वो लोग जानते थे सारे क्या कि जब तक ना जो दिमाग है, ऊपरी ऊपरी हिस्सा है, उसको अगर हम अपने कंट्रोल में ले लें, तब हम ना भारत के ऊपर हम राज्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो कहने के लिए ब्राह्मण नहीं होता है कोई, कि ब्राह्मण भी बन रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं। आजकल बहुत सारे मंदिरों का ये हाल है ना। अच्छे अच्छे जगह पे अगर आप जाओगे तो पंडित जी मिलेंगे आपको ना, एक लाल धोती लपेट के ना, टक 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 घंटी बजा के। अब तो घंटी भी नहीं बजता, मशीन लग गया है, मशीन लगा के पान खा के आरती करते हैं, और आरती भी कर रहे हैं, पान भी थूक रहे हैं मगर। तो यही यही दुर्दशा है कलयुग का, यही सारे लक्षण है। आगे अगर प्रभुपाद देखोगे तो तात्पर्य में उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि क्या क्या, और बहुत सारे लक्षण लिखा है कलयुग के प्रभुपाद ने। तो हम लोग ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यहाँ से पढ़िए। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी,
उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दूहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के ऊपर कीजिए प्रभु जी। अच्छा हाँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह गाय दूहता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध ले लेते। और हाँ पढ़े। नहीं, बस 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 बस। तो अगला ना, ये लक्षण बताया गया है क्या कलयुग का, क्या कि अगर गाय दुखी है ना, तो समझ लो, अगर आपके घर में आप गाय है, गाय को तो पालना ही नहीं चाहते हैं आजकल ना, दूसरे जानवर पालेंगे ना, कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे ना, तोता मैना सब कुछ पालेंगे, लेकिन गाय नहीं पालते हैं। क्यों? क्योंकि गाय गोबर कर देती है ना, साफ करना पड़ेगा। और कुत्ता पालना, अब कुत्ता का भी फैशन चला गया, अब सारे लोग बिल्ली पालने लगे ना। प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो वहां पे हर कोई व्यक्ति कुत्ता रखता था। और इवन मंदिर, जब प्रभुपाद ने मंदिर बनाया वहां पे बॉरिस स्ट्रीट में, जो छोटा सा स्टोर फ्रंट था, वहां पे लोग क्या करते थे, कुत्ते को लेके मंदिर में आ जाते थे। मंदिर में खुद भी आते थे, जूते पहन के आते थे, कुत्तों को भी ना लेके आ जाते थे मंदिर में। तो प्रभुपाद मना करते थे, कुत्ते को लेके मत आओ अंदर। क्यों? क्योंकि कुत्ता अंदर गंदगी करेगा। लोग बोलेंगे अच्छा तब तो प्रभुपाद के अंदर जीव दया ही नहीं है। अरे प्रभुपाद के अंदर बहुत जीव दया है, खाली आपको कुत्ते के लिए जीव दया दिख रहा है, और वो भी उसके लिए जो आपके घर में कुत्ता है ना। प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते थे क्या, कि लोग ना कुत्ता को इसलिए पालते हैं कि उनको बहुत अलग अलग कारण है जानवरों को पालने को, कुत्ता और बिल्ली पालते हैं। एक तो ये है क्या कि ना उनको सोसाइटी में बड़ा प्रेस्टीज फील करते हैं अपने आप को, कि मेरा कुत्ता है ना, मैं लेके जा रहा हूँ कुत्ते को। तो प्रभुपाद कहते थे अच्छा बताओ, और वो कहते हैं क्या मैं इस कुत्ते का मालिक हूँ। प्रभुपाद बहुत बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि अच्छा कुत्ता मालिक है कि मालिक कुत्ता है। समझ आया आप सबको? जो मालिक जो खुद को सोचता है कि मैं मालिक हूँ, वो असली में मालिक है कि कुत्ता मालिक है? कुत्ता भागता है आगे आगे, कुत्ता इधर भागता है तो मालिक उधर भागता है, कुत्ता इधर भागता है तो मालिक उधर भागता है। हम ना कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद का बुक पहली बार ही पढ़ा था मैं। तो हमारे जब जहाँ मैं सेंटर पे रहता था, बेस में रहता था, हम कई सारे हम लोग ना कुछ डिवोटीज रहते थे मेरे कॉलेज से। तो मेरे बगल का जो जो वहाँ पे घर था, जो हमारे सेंटर के बगल में बहुत बड़ा घर था, उसको ऑनर भी बहुत बड़ा कुत्ता रखता था। तो कुत्ते को लेके ना सुबह पॉटी कराने के लिए लेके जाता था, सुबह सुबह। खुद ने किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन कुत्ते को लेके जाता था 6-7 बजे। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पढ़ा था प्रभुपाद का, ये कुत्ता मालिक है कि मालिक मालिक है कि कुत्ता मालिक है। तो कि मेरे मेरे एक दोस्त था, वो बेस में रहता नहीं था, कभी कभी आता था हमारे सेंटर पे। तो जो जो भक्त ऐसे होते हैं ना, 1-2 दिन आते हैं ना क्लास में, तो वो सिद्धांत को अपने ऊपर नहीं लागू करते, वो दूसरे के ऊपर लागू करते हैं। वो गया और उस व्यक्ति से पूछ लिया अच्छा मालिक आप हो कि मालिक आपका कुत्ता है? वो बहुत क्रोधित हुआ उसको उसके हाथ में अगर कुत्ता नहीं होता तो बहुत पिटाई करता उस व्यक्ति उसका। उसके बाद तो ना हम लोगों को जो ज्ञान है ना, ऐसे ना फैनेटिकली किसी के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए, हमको समझना चाहिए। प्रभु लेकिन प्रभु जी हाँ, कुत्ता भी चल सकता था वो उनके ऊपर। हाँ जो भी हो, तो कहने का ये अर्थ है क्या, गाय पालना चाहिए हम सबको ना। हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि आप बिल्ली के ऊपर दया मत करो या कुत्ते के ऊपर दया मत करो, लेकिन गाय अगर आप पालते हैं ना, गाय धर्म के प्रतीक है। और गाय का कोई एक भी चीज नहीं है जो व्यर्थ होता है। गोबर से लेके ना, हम बचपन में थे तो हम लोग क्या करते थे ना, गाय का गोबर से हमारे, जब मैं गांव में रहता था बचपन में, तो मैंने देखा है ना, मैंने बचपन में देखा है एटलीस्ट, कि उसके गोबर के उपले बना के उससे ना खाना बनता है घर गाँव में। अभी भी गाँव में बनता है। अब ना मोदी जी के कृपा से सब गांव गांव में अभी पहुंच गया है ना एलपीजी, लेकिन पहले नहीं था इतना। पहले लकड़ी से गोबर से ही लोग खाना बनाया करते थे, दूध पीते हैं, दही ना, पनीर, क्या क्या पेड़े, इतने सारे क्या क्या नहीं मिलता है, इसलिए गाय को माँ कहते हैं ना। जैसे एक माँ होती है बच्चे के लिए, माँ के ऊपर एक बच्चा निर्भर रह सकता है
उसको कुछ भी ना मिले ना, अगर वो माँ का दूध पी के वो रह सकता है, वैसे ही गाय होती है ना। गाय का दूध पी के कोई एक बच्चा ना गाय के ऊपर निर्भर रह सकता है। इसलिए हम सबको क्या क्या है यहाँ बताया गया है, कलयुग का अगला लक्षण क्या है। अगर गाय दुखी है ना, हम लोग सब गाय का दोहन करते हैं, दूध तो सब पीते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई ना दूध पीना नहीं चाहते हैं, दूध सब पिएंगे, पनीर सबको अच्छा लगता है ना, स्वीट सबको अच्छा लगता है, दही सब खाते हैं, लेकिन गाय कोई नहीं पालना चाहता। खास करके अब सिटीज में तो कोई पालना ही नहीं चाहते, लेकिन ना सबको पालना चाहिए ऐसे ना, सोसाइटी में गौशाला बनाना चाहिए। हमारे मंदिर से इस बीच रामभद्र प्रभु जी का ऐसा प्लान है आगे कि ना कुछ अच्छा सा जगह यहाँ पे फॉरेस्ट के आसपास मिले तो हम लोग एक बहुत अच्छा गौशाला बनाएंगे, लेकिन अभी जगह का कमी है, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए ना, और पहले साधु संत भी ना, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है क्या, कि साधु संत भी गाय के ऊपर निर्भर रहते थे, दूध पीते थे, तपस्या करते थे। जैसे पहला स्कंद में दूसरे तीसरा अध्याय में पढ़ा होगा आप सबने, तो सुखदेव गोस्वामी ना कितने विरक्त आत्मा है, वो भ्रमण करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, और वो भिक्षा मांगते थे किसी किसी के ना गृहस्थों के घर में जाके, लेकिन भिक्षा में क्या मांगते थे, दूध। वो किसी के घर पे उतना ही देर रुकते थे जितना देर ना उसको गाय दोहने में समय लगता है, ज्यादा देर नहीं रुकते थे। और गृहस्थों का ये कर्तव्य होता है क्या, 4 आश्रम होते हैं ना, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम में गृहस्थ ही एक ऐसा आश्रम है जो धन उपार्जन करते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत जिम्मेवारी है। एक आश्रम के ऊपर इतना जिम्मेवारी है कि बाकी के जो 3 आश्रम है उनको भी उनको ना भरण पोषण करना है। लेकिन कितने ऐसे गृहस्थ हैं वो इस बात को समझते हैं ना। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि अगर उनके पास दान अगर कोई मांगने के लिए चला जाता है तो वो गाली दे के भगा देते हैं, गाली दे के, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल ये सब तो फ्रॉड है, तुम यहाँ का पैसा वहां भेजते हो, तुम क्या करते हो। नहीं, उनको ये नहीं पता होगा गृहस्थों का क्या धर्म है। और जब तक आप गृहस्थ का धर्म नहीं पालन करेंगे ना, तो आप घर गृहस्थी में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हो, कभी भी। स्टैंडर्ड तो बहुत बहुत हाई है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को प्रयास करना चाहिए क्या, कि बाकी का जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, उनका ना भरण पोषण का जिम्मेवारी लेना चाहिए गृहस्थों को। क्योंकि भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, भगवान ऐसे नहीं है, मूर्ख नहीं है भगवान, कि भगवान ने गृहस्थों को बोला है काम करने को, गृहस्थों को बोला है ना धन उपार्जन करने को। भगवान ने कभी नहीं बोला है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को बोला है क्या, भिक्षा भिक्षा मांगने के लिए। वानप्रस्थ को क्या बोला है, तपस्या करने के लिए। सन्यासियों को क्या बोला है ना, इधर उधर भ्रमण करके ज्ञान देने के लिए। और एक गृहस्थ ही ऐसा आश्रम है, उनको बोला है क्या, कि अपने जिम्मेवारी निभाने के लिए। लेकिन अभी हर गृहस्थ तो नहीं कहेंगे हम, बहुत सारे इतने जिम्मेवार गृहस्थ हैं। एटलीस्ट मैंने इस कौन सोसाइटी में देखा है बहुत सारे गृहस्थों को कि ना वो जिम्मेवारी लेते हैं, तो वो समझते हैं कि गृहस्थ का क्या जिम्मेवारी होता है। और इतना ही नहीं, हर हर जो गृहस्थ होता है, आजकल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो ऐसा भागवतम में बताया है तो मैं आप सबको बताता हूँ। हर गृहस्थ का ये गोल होना चाहिए क्या, कि मैं अभी गृहस्थ हूँ ना, जब मेरे संतान, मेरे बच्चे अगर बड़े होंगे तो घर गृहस्थी का जिम्मेवारी उसको देके ना, मेरे को खाली भगवान के बारे में ना, भगवान का भजन, भगवान का सारा कुछ करना है। लेकिन क्या करते हैं लोग, कैलाश बन जाते हैं। कैलाश का कहानी सुना है आप सबने ना। कैलाश कैलाश एक व्यक्ति था, तो वो ना नारद मुनि ने उनको ऑफर दिया कैलाश को, कि कैलाश तुम अभी बहुत ना, तुमको भगवान बुला रहे हैं ऊपर, वैकुंठ धाम में भगवान आपको याद कर रहे हैं। मैं एसेंस बता रहा हूँ, कहानी इधर उधर भी हो सकता है। तो कैलाश ने बोला कि नहीं नारद मुनि, अभी तो मैं ना घर गृहस्थी में हूँ, अभी हमारे बाल बच्चे हैं, तो अभी हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं सबको छोड़ के, थोड़ा सा टाइम और दे दो मुझे। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, आप थोड़ा टाइम और अपने घर गृहस्थी में रह लो ना, हम अपना प्रचार कार्य में चलते हैं, हम इधर उधर घूमने जाते हैं, जहाँ नारद मुनि का तो यही काम है। तो नारद मुनि फिर से दोबारा 21 सालों के बाद, तो उस समय कैलाश के बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे ना, जिम्मेवारी ले चुके थे, जॉब जॉब लग चुका था, एमएनसी में काम कर रहे हैं कैलाश के बच्चे। तो नारद मुनि दोबारा से आए, बोले कैलाश आपको भगवान फिर से वैकुंठ में याद कर रहे हैं, चलो। तो कैलाश बोला कि नारद मुनि देखो, अभी तो हमारे
ना बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं छोटे छोटे ना, तो उनका देखभाल, बच्चे तो जॉब पे चले जाते हैं ना, उनका तो हस्बैंड वाइफ दोनों ना, हमारी जो बहू और बेटे दोनों जॉब पे चले जाते हैं, दोनों के पास टाइम है नहीं, और दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका देखना बहुत बड़ा हमारा जिम्मेवारी है। तो जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, हम कैसे जा सकते हैं भगवान? तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, हम थोड़े दिन के बाद और आएंगे, हम भगवान को बोल देते हैं इंतजार करने के लिए। नारद मुनि चले गए। नारद मुनि कई सालों बाद फिर से दोबारा आए, तो कैलाश अभी बिस्तर पे पड़े हुए ना, उनका न सारा मतलब बहुत बुढ़ापा हो गया उनका, और कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है, बिस्तर पे पड़े हैं। तो न कैलाश को नारद मुनि ने बोला, हाँ कैलाश, भगवान आपको अभी याद कर रहे हैं। तो कैलाश बोलता है क्या कि देखो देखिए नारद मुनि, बच्चे तो ना सेटल हो गए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे हैं, अभी अभी उनका ना अभी बोर्ड एग्जाम हो गया है, अभी जेई का एंट्रेंस वाला एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, और जब तक अच्छा आईआईटी ना नीट में अच्छा एडमिशन हम नहीं करवा देते हैं उनको, तो हम कैसे जा सकते हैं भगवान के पास? और ऐसे करते करते ना कैलाश शरीर छोड़ गए, और कैलाश इतने आसक्त थे अपने घर से कि ना वो फिर से दोबारा उसी घर में जन्म लिए, लेकिन मनुष्य का नहीं ना, किसी जानवर के रूप में जन्म लिए। लेकिन आसक्ति इतना है कि दूसरे जगह तो जा नहीं सकते, लेकिन ना उनके कर्म ऐसे थे नहीं कि वो उनको मनुष्य जीवन दोबारा से मिल पाए। लेकिन शिक्षा ये है क्या कि भगवान हमको अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमको ना अपने धाम में लेके जाने को, ना अपने भक्तों के माध्यम से, अपने शिक्षाओं के माध्यम से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैलाश बन जाते हैं। हमको इतना समझ होना चाहिए क्या कि ऐसा नहीं हम कह रहे हैं क्या कि आप सबको ना बाबा बन जाना है, आप सबको सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन ये हमारा धर्म यही सिखाता है कि जब हमारे बच्चे जब जिम्मेवारी लेने के लायक हो जाएं, तो उनको जिम्मेवारी देना चाहिए घर का, और जब वो घर का जिम्मेवारी संभालने लग जाए, तो अपना अपना फ्लैट वृंदावन में ले लेना चाहिए। बच्चों को अपना जिम्मेवारी रखने दो, करने दो ना, अपना देखने दो आगे, खुद ना भक्ति में भजन में अपना लगाना चाहिए समय ना। पूरा जीवन तो किया ही व्यवसाय, पूरा जीवन तो पैसा कमाया आपने, पूरा जीवन तो अपना जिम्मेवारी लिया ही है। अब जो वानप्रस्थ का जो समय आता है उसमें तपस्या करना चाहिए ना। पहले तो वन में जाते थे, लेकिन अब वन में आप जा नहीं सकते हो, वन में कहाँ जाएंगे आप? वन में जाओगे ना, हम बचपन से ऐसा कुछ प्रैक्टिस है नहीं, गुरुकुल हम गए नहीं, गुरु का सेवा किया नहीं, ना भिक्षाटन किया नहीं है किसी ने, तो वहां पे भी याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा वहां से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दूसरा वाला कंपनी तो आधे आधे पेमेंट पे रख ही लेगी हम ना। मेरे एक एक दूर के नाना जी हैं तो उनका बात हमेशा याद आता है उनको, उनकी जॉब ना, तो वो रिटायर हो गए, तो वो कहते देखो ना, मेरे घर पे मेरे को सोनू सोनू बोलते हैं, कह रहे थे देखो सोनू ना, मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन घर पे बैठे बैठे मन नहीं लगता है, क्या करें? तो एक मेरे घर के बगल में एक ऑफिस है, तो उन लोगों ने ऑफर दिया मेरे को कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस आओ यहाँ पे, आप बैठ के सब खाली देखभाल करो, आपको हम वहां जितना मिलता था वहां से पेंशन तो मिल नहीं रहा है, उतना हम और भी दे देंगे आपको। तो कह रहे थे क्या ही दिक्कत है? मैंने बोला कि अरे भगवान भगवान को याद कर लो, अब लास्ट टाइम आ गया आपका। तो नहीं समझते हैं लोग ये चीज ना, बहुत आवश्यक है समझना। और आप सबको लग सकता है ना कि अच्छा ना, इतनी छोटा सा व्यक्ति है तो हम लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो हमारा ज्ञान नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ये व्यास देव ने, ये सुखदेव गोस्वामी ने, ये सूत गोस्वामी ने, उन सब का ज्ञान है ये, और उन्होंने लिखा है तो उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, उनको भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त है और वो ज्ञान के अनुभव से लिखा है उन्होंने। हम अपना तो कुछ बता नहीं रहे, हम तो ऐसा कह नहीं रहे कि अभी जैसे ना अभी छोड़ दो सब कुछ, अपने गृहस्थ आश्रम में है तो कई सारे भक्त ऐसे भी हो जाते हैं, फैनेटिक हो जाते हैं कि नहीं प्रभु जी अब तो घर गृहस्थी में मन ही नहीं लग रहा है, तो उनको दो झापड़ लगाना चाहिए कि घर गृहस्थी में जब अगर आपने जिम्मेवारी लिया है तो कैसे छोड़ सकते हो आप ना। अगर आपने जिम्मेवारी जब ले लिया है और आप छोड़ने का बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ना, आप जिम्मेवारी से भाग रहे हो। जिम्मेवारी लो, अपना जिम्मेवारी करो अच्छे से, लेकिन जब अपना जिम्मेवारी आपने पूरा कर दिया तब उससे आसक्त मत हो, तब उसके बाद आप ना भगवान के लिए समय निकालो, ज्यादा से ज्यादा समय। ऐसा कोई नहीं करता, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। या तो जो ब्रह्मचारी बनते हैं वही संन्यास लेते हैं, या तो जो बहुत दुर्लभ ऐसे मैंने देखा है होते हैं कि गृहस्थ से वो वानप्रस्थ में जाते हैं, देखा है बहुत सारे भक्त हैं ऐसे।
बहुत सारे प्रभु भी हैं, बहुत सारे माता जी भी ऐसे हैं ना, लेकिन माता जी के लिए उनके जो बच्चे, उनके संतान होते हैं, वो उनके घर पे रहते हैं उनके देखभाल के लिए। तो ये भागवतम का यही ना सिद्धांत है, यही ज्ञान है। और कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये जो जो वर्ण और जो ये आश्रम है, वो लोग नहीं पालन करते हैं। लोग ऐसे ही ना, ऐसे ही ज्ञान ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, और जिनको ज्ञान भी है वो ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता में रहते हैं। ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता में रहने का मतलब क्या है? उनको थ्योरेटिकली नॉलेज पता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते ना। मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद आता है श्रीमद् भागवतम में। तो विदुर जी को ना वो मैत्री मुनि संवाद सुनाते हैं, तो विदुर जी बहुत धन्यवाद करते हैं मैत्री मुनि का, और धन्यवाद करके कहते हैं क्या कि हे मुनि, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया है मुझे, उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव के रूप में तब तक मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं भगवान के और भगवान के भक्तों का सेवा ना करूं। तो खाली जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अभी आपने जन्माष्टमी पे जितने भक्तों ने सेवा किया है ना, मैंने आप सबको बोला था ना जन्माष्टमी के पहले कि अगर आप सबने जन्माष्टमी में सेवा किया, कीर्तन में नृत्य किया, तो आपको परम आनंद का अनुभूति होगा। और हुआ होगा आप सब लोगों को, जिन भक्तों ने सेवा किया ना, उन सबका रियलाइजेशन सुन के मेरे को यही लग रहा है। तो जब तक आप सेवा नहीं करेंगे भगवान के भक्तों का, तब तक आपका जो ये ज्ञान है ना, वो ज्ञान दिमाग में रह जाएगा, हृदय में नहीं उतरेगा। वो ज्ञान अनुभव में नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलेगा। तो मैत्री मुनि को विदुर जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और ये सत्य बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है क्या कि भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, लेकिन उनको बेसिक एटिकेट नहीं पता है कि भक्तों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से ना किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, वो नहीं पता होता है बेसिक। लेकिन उनको भगवत गीता सारा पता है, तो क्वेश्चन कर देंगे ना, सवाल उठा देंगे ऐसे कि नहीं, मेरे को आपसे ज्यादा। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है भी, तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है, ज्ञान अगर है, अगर आपके यहाँ अहंकार है, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अगर आपके अंदर, अगर विनय नहीं है, विनयता नहीं है, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का विहस्तना, सुना है आप सबने भगवत गीता में श्लोक? तो ऐसा है सुना। हाँ, तो आगे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। भागवतम का जो अभी का जो प्रसंग है कलयुग का, ये बहुत देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने अंडरलाइन किया था, गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है, किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है, और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूह लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा होता है ना, गाय को कसाई के पास बेच देते हैं। बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए कसाई के पास। जब तक ना गाय ने आपका सेवा किया है, अब आपका कर्तव्य है क्या, बहुत सारे ऐसे गुरुकुल, ऐसे गौशालाएं मैंने देखा है क्या कि वहां पे ना गायों को सेवा के लिए रखते हैं ना, गाय को खरीद लेते हैं। अगर कोई बेचना चाहता है कसाई को, तो वो गौशाला वाले लोग, भक्त लोगों ने खोल रखा है गौशाला, तो वो गाय को खरीद लेते हैं सेवा करने के लिए, दूध दे अथवा ना दे। तो ऐसे हम सबको भी सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए ऐसे कार्यों में। और क्या आगे, हाँ कौन पढ़ेंगे आगे? कौन? प्रदीप प्रभु पढ़ेंगे? अर्चना माता जी पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? राकेश प्रभु, श्लोक का नंबर क्या है? श्लोक नंबर 4 है माता जी। 4, 17 चैप्टर। यस पढ़िए अर्चना माता जी। अनुस्वार से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। हाँ क्या बोले? आगे पढ़ते हैं, क्या बोले? अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वैसे तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। हाँ और पढ़िए, और कौन? उर्मिला माता जी पढ़िए, आगे पढ़िए। म्यूट करना, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको।
अरे धूर्त, क्या हाँ तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, इस अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। हाँ, तात्पर्य नहीं बस इतना ही बस। तो परीक्षित महाराज ने ना वो कली जो जो शूद्र जो राजा का वेश धारण करके वहां बैठा था, उनसे पूछा परीक्षित महाराज ने, तुम देख के तो बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हो ऐसे, और तुम ये घिनौना कार्य क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसे प्रताड़ना दे रहे हो ना गाय और बैल को। उनसे पूछते हैं कि तुम तो ऐसा लगता है कि जो द्विज का, जो क्षत्रिय द्विज का जो लक्षण है उसका उल्लंघन कर रहे हो ना। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। जो निर्दोष जितनी स्त्री है, जितने बच्चे हैं, जितने बूढ़े हैं, जितने गाय हैं, इन सबका ना भागवत में बताया गया है कि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो फेक फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो पूछते अच्छा स्त्री को प्रोटेक्शन का क्या जरूरत है। अरे जरूरत है, भगवान ने बनाया है इस तरीके से। कहते नहीं स्त्री कम नहीं है पुरुष से, अरे कम नहीं है, स्त्री का रोल अलग होता है, पुरुष का रोल अलग होता है ना। ये सब्जेक्ट कई बार भक्त भी नहीं समझते हैं। कई बार मैंने देखा है भक्त माता जी भी ना ऐसे, उनको समझ नहीं आता अच्छा अब स्त्री को नीचा नीचा नहीं बताया जाता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि उनको नीचा, क्या उनका शारीरिक इस तरीके से रचना ही क्या है भगवान ने कि उनको प्रोटेक्शन का जरूरत है ना। कोई कह सकता है कि स्त्री जाके मारपीट कर लेगी कोई पुरुष है, नहीं, पुरुष नेचुरली शक्तिशाली होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं ऐसे कि वो ना, अब दो चार साक्षी मलिक है, रेसलर है, वो हाँ मारपीट कर सकती है दूसरे लोगों से, लेकिन जनरली जो साधारणतः जो स्त्री होती है उसका शारीरिक जो भगवान ने बनाया है वो इस तरीके से नहीं बनाया है कि वो बाहर जाएगी, कार्य करेगी ना, वो युद्ध के मैदान में जाएगी। हालांकि हमारे हमारे इतिहास में कई सारी ऐसी स्त्री हुई हैं कि उन्होंने युद्ध भी किया है, उन्होंने बाहर जाके ना साम्राज्य भी संभाला है, लेकिन ना जो वो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन से रूल हम लोग नहीं बना सकते हैं। और परीक्षित महाराज ना उसको उसको बहुत ऐसे गुस्सा करके बोलते हैं कि तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो तुम कि, और भगवान से पूछते भी हैं ना, परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धारी अर्जुन अभी चले गए हैं, चले गए ना। पिछले अध्याय में भगवान 2-3 अध्याय पहले चले गए। भगवान जा चुके हैं, और पिछले अध्याय में अर्जुन और जो सारे पांडव थे वो उनका भी वनवास हो चुका है पिछले अध्याय में, और वो सभी भगवान के धाम चले गए वापस। परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्या तुम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हो कि जब भगवान यहाँ से चले गए तो कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे ना। तो पूछते हैं ना, एक बहुत अच्छा श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवत में, अगर आप सबको याद है, जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तो ऋषि मुनियों ने पूछा था, प्रश्न पूछा था, 88,000 जो सोना का ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सूत को स्वामी से पूछा था कि जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तो धर्म किनका शरण लेता है। बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिषः कलौ नष्ट धर्म ऐसा पुनर्नरको अधुनोदिता। क्या कि जब भगवान चले जाते हैं ना, इस संसार को छोड़ के जब चले जाते हैं तो धर्म किसका शरण लेता है, भागवत का शरण लेता है। वही श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, और यही धर्म है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं उनसे कली से क्या कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए कर रहे हो। उन्होंने चेतावनी दिया कि जब तक मैं हूं, जब तक इस साम्राज्य में मैं हूं और मैं देखभाल कर रहा हूँ इस साम्राज्य का, तब तक किसी का हिम्मत हुआ नहीं अभी तक। और ये जो चैप्टर का नाम है ना, यहीं पे आपको थोड़ा सा समझ आएगा अभी। ये जो चैप्टर का नाम है कि परीक्षित महाराज ने कली को कैसे पहले तो प्रताड़ना किया, पहले पनिशमेंट दिया और फिर बाद में उसके ऊपर कृपा भी किया। पनिशमेंट अभी देना स्टार्ट किया भगवान परीक्षित महाराज ने कली को, क्या उसको अभी ना बहुत बहुत फटकार लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं, वो अपना तलवार निकालते हैं अभी परीक्षित महाराज सर काटने के लिए उसका। और जैसे ही वो निकालते हैं तलवार सर से काटने के लिए, अभी आगे के श्लोकों में आएगा वर्णन, तो कलयुग जो वो शूद्र जो व्यक्ति था, राजा का रूप धारण करके आया था ना, वो बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत भयभीत। और भयभीत होने के बाद वो परीक्षित महाराज के शरण में चला जाता है। और राजा का यह धर्म होता है क्या, चाहे कितना भी दोषी व्यक्ति हो,
अगर वो किसी के शरण में आ जाता है ना तो उसको मार नहीं सकते हो, उसको रक्षा दे करना पड़ेगा। तो यही ये जो चैप्टर का जो नाम है ना, यही उसका ना थोड़ा सा समझ आता है हमको कि दोनों चीज कैसे होता है। डिटेल में है, अभी आगे पूरा अध्याय हम समझेंगे, लेकिन इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं क्या कि जिस भी सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, जहाँ अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, जहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर न एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं, तो उस जगह पे कभी भी क्या है, सुख शांति समृद्धि ऐसा नहीं हो सकता है। और आप देखो यही हो रहा है हमारा जो संप्रदाय समाज है, जो हमारा जो चल रहा है, जो कुछ भी, भगवान को तो देश निकाला कर ही दिया। आप देखो बच्चे से देखो, बच्चों को बुक में देखो, अब पढ़ना नहीं है भगवान के बारे में, और पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है, गलत पढ़ाते हैं भगवान के बारे में, सही नहीं पढ़ाते हैं। सिलेबस में भगवान को निकाल दिया, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं पढ़ना है। पढ़ना होगा किन के बारे में, ना अभक्तों के बारे में पढ़ना होगा। डार्विन को पढ़ेंगे, मुगल्स को पढ़ेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को नहीं पढ़ेंगे। कितने ऐसे लोग हैं, आप में से भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कितने लोग ऐसे थे आप में से जिनको पता था ना कि भगवान का ना वराह अवतार भी हुआ था? कितने ऐसे लोग थे आपको कि पता था कि ना कि परीक्षित महाराज थे? कितने ऐसे लोग थे आप में से पता था अम्बरीश महाराज हैं? नहीं पता होता है, क्यों? लेकिन ये सबको पता है कि ना कि हुमायूं का ना बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का ये है, हुमायूं का फलाना ढिमकाना ना चिमकाना, सब पता है हमको। पूरा पूरा एकदम बच्चे कॉन्फिडेंस से बताते हैं, और उनको बहुत प्राइड फील होता है जब 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे, पता नहीं 7th की 8th में पढ़ते हैं, बहुत प्राइड के साथ याद करके आते हैं। देखो ना पहले बाबर आया, ना बाबर ने ना पहले किसको किया, लोधी डायनेस्टी को पहले ना मिलाया, उसके चाचा जी दौलत खान लोधी को मिलाया अपने पार्टी में, फिर उसको हरा दिया, हरा के फिर क्या किया ना, हड़प लिया, हड़पने के बाद क्या, उसके उसके पुत्र कौन, हुमायूं आ गए, हुमायूं के बाद उनके पुत्र पता नहीं कौन 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 कौन, पूरा याद होता है। लेकिन अब वही अगर आप पूछ दो उनसे कि अच्छा संभाजी महाराज कौन थे, अच्छा शिवाजी महाराज कौन थे, तो अच्छा नाम तो सुना है प्रभु जी, लेकिन ये कौन थे ये पता नहीं है। यही होता है। तो हमारा जो ये कलयुग का जो प्रकोप बताया जा रहा है, एटलीस्ट हम लोग ना अपने एंड से चेंज कर सकते हैं, अपने ना जितना हमको ज्ञान है उतना ज्ञान देने का प्रयास कर सकते हैं। और हम लोग प्रयास कर सकते हैं क्या, हम लोग कि ऐसे ना ऐसा ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए। और बच्चों को ऐसा अगर ज्ञान मिलेगा तो बच्चे, अगर बच्चा, आप खुद सोचो कि वो बच्चा 8 साल का, 10-12 साल का बच्चा जो क्लास 6-7 में पढ़ता है, उसको अकबर का, उसको उसको बाबर का, उसको ना हुमायूं का कैरेक्टर पढ़ा के, उसको शाहजहां का कैरेक्टर पढ़ा के क्या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या उसके अंदर हम ना अर्जुन के बारे में बताएं, या उसके अंदर हम ना परीक्षित महाराज के बारे में बताएं, या उसके अंदर हम भीष्म पितामह के बारे में बताएं, कौन से किस कैरेक्टर के बारे में अगर हम उसको बताएंगे तो उसका जीवन परिवर्तन होगा। कहने का जरूरत नहीं है, सबको पता है, लेकिन पढ़ना क्या है, क्योंकि 7वां से 8वां पास करना है, तो बाबर का तो पूरा ना बाबर आजम तक पढ़ना होगा हम सब। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है ना कि जो हमारा सनातन जो जो धर्म है, हमारा जो ज्ञान है, वो ना अपना जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको ट्रांसफर करना चाहिए। मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी सिक्योर हो जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि डिवोटी स्कूल होता है, यहाँ पे डिवोटी स्कूलिंग में नहीं भेजना चाहते हैं पेरेंट्स, क्या कि ना पेरेंट्स माला करते हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा अगर ना डॉन बॉस्को में नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा सेंट जेवियर में नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा या फलाना ढिमकाना स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तो उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं प्राप्त होगा उसको। और जब वो नहीं प्राप्त होगा ना, तो हम लोग आज गौरव प्रभु ये सब बता रहे थे वहां पे, अभी हम लोग आए थे सोसाइटी में, क्या कि ऑक्सफोर्ड नहीं जा पाएगा। और जब तक ऑक्सफोर्ड में क्या करते हैं, हम बता रहे थे, एक भक्त आशीष गुप्ता प्रभु जी बता रहे थे क्या कि ऑक्सफोर्ड में ना सबको, क्या गौरव प्रभु आप क्या बता रहे थे, बताइए अपना एक्सपीरियंस। कुछ डिवोटी हैं, एक डिवोटी हैं, उनके बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, तो वो उन्होंने बताया, क्या क्या बता रहे थे प्रभु? आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी भी नहीं।
नहीं, अनम्यूट कर लिया है, पता नहीं। हाँ, अभी अभी बढ़िया है। हाँ, और वहां पे क्या बता रहे थे एक बार कि उनकी क्लास में क्या सबको ना वाइन और अल्कोहल टेस्ट कराते हैं सब, लेकिन भक्त, हाँ, तो भक्त के बच्चे तो ऐसे करेंगे नहीं। अब जो ना 16 माला करता है, जिन्होंने अपने गुरु को ना ऐसे गुरु के सामने वो लिया है कि ना मैं 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला का जप करूंगा, तो वो कैसे कैसे ले सकते हैं? तो उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान रक्षा करते हैं। और कई बार मैंने ऐसे देखा है भक्तों का ना ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा भाई है, क्लास में नहीं आया आज, तो वो जब वो मास्टर कर रहा था ना, तो उसका पहले गोल था क्या कि मैं पीएचडी के लिए फॉरेन जाऊंगा। तो मास्टर्स के 4th ईयर तक आते आते ना वो कह रहा था कि नहीं, अब फॉरेन नहीं जाऊंगा, अब इंडिया में ही कोई आईआईटी से पीएचडी करूंगा। मास्टर्स के 5th ईयर में जाते जाते ना वो क्या कह रहा था कि अब पीएचडी भी नहीं करूंगा। मैंने बोला अरे मूर्ख, क्यों नहीं करेगा, पीएचडी करो। तो भक्त लोग कई बार ना ऐसे हो जाते हैं, अच्छा अब क्या क्या फायदा है पढ़ लिख के, लेकिन पढ़ाई लिखाई करना चाहिए ना, भक्तों को अच्छे पोजीशन पे जाना चाहिए। तो उसको जबरदस्ती एडमिशन करवाया उसको कि नहीं कर पीएचडी, इंटरव्यू नहीं दे रहा है ना। ऐसे हो जाते हैं भक्त लोग कई बार। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, भक्तों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उनको अपना जिम्मेवारी लेना चाहिए। अगर आप अच्छे पोजीशन पे ना हैं अगर, तो वहां पे ना खाली माल पैसा कमाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छे संस्थान में अच्छे पोजीशन पे हो, तो उस स्थान का ना फायदा उठा के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। तो मैंने बोला उसको कि तू पढ़ो ना, अच्छे से प्रोफेसर बनो कॉलेज में, और वहां पे बच्चों को ना फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ भगवत गीता का भी ज्ञान दो, क्या दिक्कत। तो वो करते करते वो नहीं मान रहा था वो। तो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है हमारे स्कॉन सोसाइटी में, जो ना साइंटिफिक प्रीचिंग करते हैं जो डिपार्टमेंट, तो जितने भी साइंस कॉलेजेस होते हैं ना वहाँ पे वो लोग प्रीचिंग करते हैं जनरली। तो एक महाराज आए वहाँ पे, तो महाराज ने उससे पूछा कि अच्छा राजीव, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू परस्यू आफ्टर मास्टर्स। ये बोला कि महाराज आई डोंट वांट टू डू पीएचडी, सो मैं सोच रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा ना एक जॉब ले लूँ और ना प्रीचिंग करूँगा भगवद गीता। तो महाराज ने उसको पता नहीं कैसे भगवान इंस्पायर करते हैं, महाराज ने बोला कि बेटे यू डू पीएचडी देन यू कैन डू बेटर प्रीचिंग। तब जब महाराज ने बोला, तो कई बार होता है ऐसा कि भक्त लोग, मैंने देखा है ना, हमारे क्लास में भी देखा है कि भक्त लोग बहुत वैराग्य हो जाते हैं ना कि अच्छा प्रभु जी ना ये जॉब है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, तो नहीं ये जॉब छोड़ देते हैं, छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं। नहीं, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ क्या कि अगर आपका अगर भजन भक्ति ना अगर 16 माला इतना नहीं हो रहा है, तब अवश्य छोड़ना चाहिए वो जॉब। खाली पैसा के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ अगर कर पा रहे हो और वहां से अगर जिस स्थान पे हो वहां से अगर कृष्ण भावनामृत का अगर अच्छे से प्रचार कर सकते हैं आप, तो वो स्थान पे रहना चाहिए लोगों को, भक्तों को खास करके। तो आप सब ना बहुत ना सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई मैनेजर हैं, कोई सीए हैं। तो आप सब लोग अगर भक्ति का प्रचार करना चाहें, अगर आप लोग 5% भी अगर प्रयास करेंगे ना, तो बहुत प्रचार हो सकता है। कोई कॉलेज में है, कोई रिटायर्ड हो चुके हैं, तो किसी के पास समय है, किसी के पास धन है, किसी के पास एनर्जी है, तो जिनके पास जो भी सामर्थ्य है ना, अगर वो भगवान का प्रचार में लगाएंगे अगर आप लोग, तो हम लोग अभी ना हमारे पास अभी एनर्जी है, तो हम लोग अपना एनर्जी लगा रहे हैं। किसी के पास ना है धन है तो वो धन लगा सकते हैं, किसी के पास ना लोग हैं बहुत सारे तो वो लोगों को लगा सकते हैं। जो कुछ भी है भगवान की सेवा में ना, सब कुछ लगाया जा सकता है भगवान की सेवा में, हर कुछ। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कलयुग में, देखो हर दोष ही दोष का वर्णन आ रहा है ना, दोष दोष दोष, अभी हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है।
लेकिन ना सुखदेव गोस्वामी बताते हैं क्या, परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कलयुग में बहुत दोष है, बहुत ही दोष है, लेकिन इतना दोष होने के बाद भी एक ऐसा चीज है कलयुग में क्या, जो उसके लिए ना आप ना स्ट्रगल कर सकते हो। और वो क्या, बहुत बढ़िया श्लोक है। आज गला थोड़ा ना, और बहुत सारे भक्तों ने भी छुट्टी ले लिया, 2 दिन का फेस्टिवल था ना, सैटरडे भी संडे भी, तो मंडे नहीं फ्राइडे सैटरडे था, तो संडे को सबने क्लास से भी छुट्टी ले लिया। बहुत सारे भक्त आज दिख नहीं रहे। आप सबको अच्छा लग रहा है क्लास में? सो तो नहीं रहे हो आप लोग? प्रभु जी बिल्कुल यस नहीं प्रभु सो जी, रहे। बहुत अच्छा, नहीं सो रहे प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। अच्छा, लग रहा है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ अच्छा लग रहा है, और क्या, देखिए वीडियो ऑन करके रखा है प्रभु जी। तो बाकियों को पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सबका वीडियो बंद चल रहा है। हाँ, कई सारे लोग तो वीडियो ऑन ना है। ऐसे ना, मैं बताता हूँ एक बात बताता हूँ ना। मंदिर में एक भक्त है, और माता जी का नाम मेरे को अभी फिर से याद नहीं है, दुर्भाग्यवश। माता जी आई मेरे सामने और पूछ रही, प्रभु जी पहचाना? मैंने बोला कि हाँ, पहचाना तो नहीं सच में। तो बोला कि हाँ माता जी, चेहरा से तो पहचान गया मैं पहचानता हूँ आपको, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। आप शायद क्लास में आते हैं ना? कि हाँ हाँ प्रभु जी, क्लास में तो आती हूँ, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करती। तो मैंने बोला कि अच्छा, भगवान ने देखो मेरे को ना इतना सिद्धि तो दिया नहीं अभी कि मैं ना वीडियो बिना ऑन किए मैं आपको पहचान जाऊंगी, लेकिन फिर भी ना दिल रखने के लिए बोलना पड़ता है आपको कि मैं पहचानता हूँ आपको। तो आप लोग कृपया ऐसा मत करिए ना, वीडियो ऑन रखिए, ताकि दोबारा आओ मंदिर में तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। बहुत खराब लगता है हमको, किसी कोई पूछे भक्त आके कि प्रभु जी पहचाना, तो मैं बोलूँ कि नहीं नहीं माता जी पहचाना नहीं, आप कौन हो? तो अच्छा, माता जी का ईगो हर्ट हो जाता है कि अच्छा प्रभु जी, आपके क्लास में हम इतने दिन से आ रहे हैं, आपने पहचाना भी नहीं, तो कैसे पहचानेंगे हम आपको? ठीक है ना। तो ये आप सबका वीडियो ऑन करने के लिए, ये सत्य बात है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। जन्माष्टमी में एक भक्त थे, नाम नहीं लूंगा उनका, अभी याद आ गया, क्लास में यहाँ पे बैठे हैं अभी, तो अब आपको हम नहीं भूलेंगे माता जी। ठीक है, तो वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं क्या, कि कलयुग में बहुत दोष है, बहुत दोष है, लेकिन उसमें एक इतना अच्छा चीज है, वो बढ़िया श्लोक है। कले दोष निधे राजन अस्ति है का महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कहते हैं परीक्षित महाराज क्या क्या, कि इस कलयुग में, कलयुग जो है कले दोषो निधे राजन, मतलब कलयुग जो है ना दोषों का सागर है। कले दोषो निधि राजन, निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब सागर। देखो निधि से नाम आया, निधि माता जी, आजकल वो छुट्टी मार रही हैं, काफी ज्यादा नहीं आ रही है निधि माता जी। तो कलयुग को क्या बोला गया है कि दोषों का सागर है, लेकिन उसके बाद भी उसमें न कले दोषो निधि राजन अस्ति है एको महान गुण, लेकिन उसमें दोषों का सागर होने के बाद भी उसमें एक बहुत अच्छा गुण है, और खास करके ना कलयुग में क्या, कि जो कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम, सिंपली बाय चैंटिंग नेम ऑफ भगवान, नेम ऑफ गॉड, वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज एंड प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम ऑफ कृष्णा, दैट इज गोलोक वृंदावन धाम। और क्या है? वही है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र। इस कलयुग में सब कुछ ना दोष 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 है, लेकिन भगवान का जो ये नाम है ना, भगवान ने शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने बोला है क्या, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम और नामकारी, जो भगवान का जो नाम है और जो नामकारी मतलब जो व्यक्ति है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और भगवान अपने नाम में सारा शक्ति भगवान ने डाल रखा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल रखा है। और वही हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि देखो ना, कलयुग जैसा युग में हम प्रकट हुए हैं, और हमारे लिए भक्ति बहुत सरल है, सतयुग से ज्यादा सरल है भगवान को प्राप्त करना अभी कलयुग में। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो बहुत तपस्या करना पड़ता था ना, द्वापर में भी करना पड़ता था, त्रेता में भी करना पड़ता था, अलग अलग व्यवधान, वो हम नहीं कर सकते अभी, यज्ञ नहीं कर सकते हम लोग उतने अच्छे से। लेकिन अभी क्या करना है, बस भगवान का नाम ध्यान पूर्वक करना है, और वही हम लोग वो भी नहीं कर पाते। अगर आप लोग ना
परमात्मा को साक्षी मानते हुए, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं, सब धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं गीता पे हाथ रख के। लेकिन आप सब भक्त हैं, अपने परमात्मा ना हृदय में सबके परमात्मा है, हाथ रख के सब लोग आप लोग वचन दीजिए। क्या सब लोग रखिए अपने हृदय पे हाथ परमात्मा के ऊपर ऐसे, और वचन दीजिए आज क्या, हे भगवान, बोलिए सब आप लोग माइक को ऑन किए हुए बिना, हे भगवान, हे श्री कृष्णा, हे परमात्मा, आज से मैं ना आपका नाम ना ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक नियमित पूर्वक जप करूंगा या करूंगा। आपका नाम आप सोच लो, अगर भगवान के सामने वचन लिया आप सब, कोर्ट में तो सब गीता के ऊपर हाथ रख के झूठ बोलते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने अगर आपने झूठ बोला है तो छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। और उनके ना सेवक कौन है, यमराज जी, और यमराज जी के सेवक कौन है, यमदूत। और यमदूत का वर्णन बताया था मैंने आप सबको, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, उनके जो चेहरा होता है ना वो टेढ़ा होता है। अगर आपके सपने में भी आ गए ना, जैसे यहाँ पे बताया गया है क्या कि बैल पेशाब कर रहा है, तो कर देते हैं लोग ना, लास्ट समय में कैसे ना मल मूत्र कैसे त्याग होता है, यमदूत के दर्शन मात्र से ही। तो आप सबको भगवान के सामने परमात्मा को साक्षी मान के आप सबने ना वचन लिया है, आप सबको भगवान का नाम का जप करना है। कभी कभी ऐसा बहुत ही दुर्लभ ही ऐसा हो जाए तब हम भगवान का नाम ना जप कर पाए ना, खाने पीने के लिए 5 मिनट समय कम कर दो, लेकिन भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए भगवान का नाम का जप करना। बहुत सारे लोग देखा है मैंने क्या कि मंदिर आएंगे तो माला लेके आएंगे, उनका माला मंदिर में ही निकलता है। ऐसे क्या, गाड़ी का जो बॉक्स होता है उसमें डालते हैं, और घर पे गए तो माला गाड़ी में है, कहीं घूमने गए तो माला गाड़ी में है, लेकिन मंदिर में है तो माला निकलता है। तो भक्त लोग क्या होता है ना, भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, वो माला को देख के ही समझ जाते हैं, देखो माला में ना लग चुका है, मकड़ी का जाल लगा हुआ है यहाँ पे। और जो माला का जो बीडबैक होता है कभी धोते नहीं है, 2 साल हो गया जब से प्रभु जी ने दिया है कि 2 माला करो, तब से माला ना काला हो चुका है माला, लेकिन माला बदला है, माला तो नहीं बदलना चाहिए, न कभी धोया है बीडबैक को और न कभी उसको कभी साफ किया है, वो डिक्की में डालते हैं और मंदिर आते हैं तब निकालते हैं। तो भक्तों को पता चल जाता है, अच्छा आप टांग देते हो कहीं पे जाके, तो बोलेंगे नहीं प्रभु। तो भगवान का जो नाम जप करने के लिए जो माला है उसको हर दिन नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकालना चाहिए, सूर्य उदय होने से 1-1.5 घंटे पहले सबको उठ जाना चाहिए, और उठ के भगवान का नाम का जप करना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं ऐसे क्या कि संभव ही नहीं है प्रभु जी, ना मैं लेट सोता हूँ या मैं लेट सोती हूँ ना, मेरे घर में ना जिम्मेवारियां हैं। सबके घर में जिम्मेवारियां, मैंने बहुत सारे इसी क्लास में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं ना कि उनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिलता है। ऐसा टाइम पे सो जाते हैं, बिल्कुल 9, 9:30, 10 बजा कि वो सो गए, सुला दिया आपने सब बच्चों को, और सुबह उठ गए एकदम 4, 4:30 बजे, और सुबह उठ के स्नान करके एकदम भगवान का नाम अच्छे से जप करोगे अगर आप, तो पूरा दिन तब तो पता चलेगा आपको कि है क्या कृष्ण कॉन्शियस में। नहीं तो ऐसे लगेगा कि अच्छा बताते तो हैं कि भक्ति ना, कि भक्ति करने से बहुत परम आनंद प्राप्त होता है, लेकिन हमको तो कुछ होता ही नहीं, तो आप करते ही नहीं हो, आपको कैसे प्राप्त होगा। आपको सुबह उठ के भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान ना भक्तों का सेवा करना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा नियमित पूर्वक। देखो जन्माष्टमी मनाया सबने, फ्राइडे सैटरडे फेस्टिवल करके आज कई सारे लोग छुट्टी मार चुके हैं, आप सब आएंगे। ऐसे कई सारे भक्त होते हैं क्या, क्लास में इसलिए भी आते हैं अच्छा क्या चल रहा है हाल चाल, उनको ये मतलब नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या बताया जा रहा है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या चल रहा है वहां पे, ना हाल चाल ठीक ठाक तो है क्लास में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे कि बस उनको 75% अटेंडेंस लेना होता था, अटेंडेंस लगा पीछे से भाग लिया, और बीच में अगर दिखे गए क्लास में तो टीचर पूछते थे अच्छा तुम बैठे हो यहाँ, तो हाँ सर थोड़ा देखना था कि अच्छा क्या पढ़ा रहे हो आप ना, ज्योमेट्री खत्म हुआ है कि नहीं, कोऑर्डिनेट शुरू हो गया है ना, कैलकुलस कब शुरू होगा, तो थोड़ा हाल समाचार तो पता रखना चाहिए ना क्लास में। तो कई सारे भक्त ऐसे होते हैं क्लास में, लेकिन आप सब बहुत सिंसियर भक्त हैं ना, आप सब सीखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और इसी भाव से आना चाहिए। और हम लोगों को देखो, हम तो ऐसे हैं क्या कि 2 भक्त भी आएंगे तो हम पढ़ाएंगे, 2 भक्त भी आएंगे तो हम भागवत चर्चा करेंगे, हमारा तो फायदा ही है, इसी बहाने हमको अवसर प्राप्त होता है। ऐसे तो बहुत कम ही समय मिलता है कि भागवतम खोल के बढ़िया से पढ़ते हैं हम,
खूब बढ़िया चर्चा करते हैं, कम ही समय मिलता है, इसलिए हम लोग भागवतम क्लास हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या इससे हमारा सबसे ज्यादा फायदा हमारा होता है ना, जो वक्ता जो होता है उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। मैं अगर 1 मिनट भी ध्यान इधर उधर कर दूं ना, तो आप सब लोग सोचो अच्छा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ प्रभु जी, तो मैं नहीं कर सकता इधर उधर। लेकिन आप सब लोग वीडियो बंद कर लोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप सब लोग सो भी जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो इसीलिए ना जो वक्ता होता है ना, वक्ता सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है भगवान की कथाओं से। और इसीलिए जो ना इस भाव से जो वक्ता ना भगवान का कथा जो प्रस्तुत करते हैं विनय पूर्वक ना परंपरागत, वो कभी ना ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत गर्वान्वित फील करते हैं अपने आप को, या अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। लाइक श्रील प्रभुपाद सच लिखा है ना, शिखा चक्रवर्ती माता जी। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद, सोचो शिला प्रभुपाद कौन है और हिप्पीज कौन है। तो हिप्पीज को प्रभुपाद कहते थे क्या, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, आप हमने सुना होगा शायद। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद बहुत गुस्से हो गए कुछ भक्तों के ऊपर। तो एक एक वहां पे अमेरिका में एक हिप्पी एक कोई थे, वो आते थे, 1-2 बार उन्होंने आना ही स्टार्ट ही किया था क्लास में। तो वो प्रभुपाद को देखा गुस्से में, तो प्रभुपाद को बोला स्वामी जी चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद सोचे कि देखो अच्छा आइडिया दे रहा है। प्रभुपाद ने बोला गुड आइडिया। बहुत बहुत गुस्से में थे, उन्होंने माला निकाला अपना और हरे कृष्णा जाप करना स्टार्ट कर दिया ना। वो बहुत ऐसा गुस्से नहीं हुआ, अरे मैं हूँ परिव्राजकाचार्य ना, मैं पूरे 1 साल में 3-4 बार संसार का भ्रमण करता हूँ, तुम्हारे जैसे जीवों का उद्धार करता हूँ, तुम बताओगे मेरे को क्या करना है। ऐसा होता है कई बार ना, गुरुजी के सामने अगर कोई कुछ बोल दिया तो गुरुजी छोड़ते नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ऐसे ही थे। तो थोड़ा सा और 1-2 श्लोक पढ़ते हैं, फिर कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने, कितने श्लोक पढ़ा था। हाँ पढ़िए इसको, कौन पढ़ेंगे, पुनीत प्रभु पढ़िए। मैं पढ़ूंगी। कौन है, कौन बोल रहा हो, नाम बताइए। नरसिंह प्रभु। अगला कौन पढ़ पढ़िए, रहा है? पहले पुनीत प्रभु आप पढ़ो, फिर अगला अगला नरसिंह प्रभु। ओके जी। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? और आगे पढ़िए, एक श्लोक और पढ़िए। एक और बार। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की अपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, जब तक ना कुरुवंश का राज चल रहा था, जब तक ना पांडवों का राज, परीक्षित महाराज का तब तक राज्य चला, तब तक राजा की उपेक्षा के कारण किसी को आंसू बहाना नहीं पड़ा। ये छोटा मोटा बात नहीं है ना, आजकल राजा के कारण ही लोग रोते हैं, और राजा की उपेक्षा के कारण कभी किसी को आंसू बहाना नहीं पड़ा। और आगे पढ़ते हैं, पढ़िए नरसिंह प्रभु यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हे आप सभी पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरफ से कल्याण होगा। हाँ आवाज थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब था, मैं फिर से पढ़ देता हूँ ना। परीक्षित महाराज कहते हैं क्या, हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक ना करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तो ये परीक्षित महाराज है ना, एक श्लोक और ले लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे आज। ब्रह्मेश्वर प्रभु पढ़िए। हाँ तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं क्या
कि अगर ऐसा राजा अगर कोई है कि उसके राज्य में अगर ना गरीब लोगों को, ऐसे जो निसहाय लोग हैं, उनको उनको कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उनको ना दर्द दिया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, तो वैसे राजा का क्या होता है कि सारा कुछ नष्ट हो जाता है, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, सारा ख्याति नष्ट, ना उनका जीवन त्रस्त हो जाता है, और जो जितना भी पुण्य किया है, जिसको कहते हैं पुनर्जन्म ना, जो उनको प्राप्त होने का, वो सारा कुछ नष्ट हो जाता है। और बताते हैं क्या क्या कि जो एक राजा है ना, उसके साम्राज्य में अगर कोई अच्छा कार्य होता है या बुरा कार्य होता है, तो उसको उसका फल प्राप्त होता है। अगर कुछ किसी राजा के साम्राज्य में बहुत अच्छा राज्य शासन चल रहा है, तो उसका क्रेडिट राजा को जाता है। और इवन अगर कुछ पाप कार्य भी हो रहा है अगर किसी साम्राज्य में किसी राजा का, तो उसको ना उसका फल राजा को भी प्राप्त होता है, उसको भोगना पड़ता है ना। कुछ 1/6-1/7% ना जितना पाप पुण्य होता है वो राजा को भोगना पड़ता है। इसलिए आसान नहीं है ना। हम कहते तो हैं कि हम मंत्री बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बन रहे हो और अगर आपके साम्राज्य में अगर पाप कार्य हो रहा है, अगर ना अगर आप भगवान के ना निर्देश के अनुसार अगर आप नहीं चला रहे हो उस राज्य को, तो आपको झेलना पड़ेगा। और ऐसा होता है, देखो कितने कितने पाप होते हैं ना शासकों के राज्यकाल में, तो उससे कोई बच नहीं सकता है शासक, उसको झेलना पड़ता है। भगवान का सिस्टम ही है ये। और ये क्या होता है, जब तक ये होता रहेगा तब तक परीक्षित महाराज कहते हैं क्या कि अतः मैं छोड़ूंगा नहीं क्यों? मैं कलयुग को छोड़ूंगा नहीं, इस शूद्र को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये जो दुर्बल लोग हैं ना, जो गाय और बैल हैं, उसको कष्ट पहुंचा रहा है। अतः इन अत्यंत दुष्ट व्यक्तियों को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो जैसे अभी आज इतना ही हम लोग करते हैं, और इसके बाद आगे का जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि कलयुग में ऐसा है क्या कि कोई ना शासक अगर कोई अच्छा होगा भी तो शासन स्वीकार नहीं करना चाहता। कलयुग में कोई नहीं चाहता है कि हम शासन स्वीकार करें ना। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण ऐसे देते हैं भक्तों कि ना राम राज्य चाहते हैं सारे लोग, लेकिन राम को नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम को चाहना का मतलब क्या है कि उनके अंडर में कार्य करना पड़ेगा हमको, और किसी के अंदर में कोई कार्य नहीं करना चाहता है। ऐसे ही होता है अध्यात्म ज्ञान में भी, ऐसा ही होता है ना। बहुत सारे लोग इच्छा लेके आते हैं क्या कि हमको ना भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, हमको ना गुरु के शेल्टर में रह के भक्ति करना है। लेकिन गुरु तो छोड़ते नहीं है। आप गुरु के सामने बदमाशी करोगे तो वो डांट लगाएंगे आपको ना। आप बोलोगे कि नहीं हमको ये करने का मन है और भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो आपको कदापि नहीं वो कहेंगे कि हाँ ये कार्य करो। तो वैसे में क्या करते हैं, जो शिष्य होते हैं वो अपना गुरु बदल लेते हैं। वो ऐसे गुरु के पास जाएंगे कि ना जो वो चाहते हैं वो उस चीज का इजाजत दे। तो ऐसे गुरु के पास जाने के ना, ऐसे जो चाहते हैं कि मेरे को चीट करे, तो ऐसे चीटर्स का कमी नहीं है संसार में। आप चाहोगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे गुरु कि क्या कि आज समोसा के साथ हरी चटनी खाओ तो कृपा ना अभी रुको ही थी, कृपा आना स्टार्ट हो जाएगा ना। आप ब्लैक कलर का वॉलेट रखते हो, आप रेड कलर का वॉलेट रखो ना, आपका जितनी भी कृपा रुकी हुई है सब बहुत भर भर के कृपा मिलेगा। तो ऐसा हम सबको अच्छा लगता है। क्यों? कुछ करना ही नहीं है, देखो कृपा हमको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे। तो संसार में लोग भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, नहीं चाहते हैं अच्छा। अगर कोई गुरु का कार्य, गुरु का शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? गुरुत्व, ग्रेविटेशन। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? भार होता है। और उस भार को सहन करना आसान नहीं है, सब कोई गुरु स्वीकार नहीं कर सकता है। गुरु का शासन स्वीकार जिसने कर लिया है ना, तो उसको तो भगवान के पास जाना ही जाना है। भगवान कहते हैं क्या ना, हम लोग सुबह सुबह हर रोज मंगल आरती में कहते हैं क्या, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान् गति कुतोपि। का मतलब क्या है? अगर गुरु प्रसन्न है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न होंगे। और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो न गति कुतोपि, उसका कोई गति नहीं होगा। लेकिन संसार में लोग क्या करते हैं अभी ना, गुरु मिनट मिनट में गुरु बदलते हैं। आज यहाँ पे क्लास सुनेंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं लगा ना, यहाँ पे उनको राधे राधे करने का इजाजत नहीं देते हैं ना, कि उनको ना वृंदावन जाके ऐसे जो मन करे जहाँ मन करे घूमने का इजाजत नहीं देते हैं। तो वो क्लास बदल देंगे, वो गुरु जी को बदल लेंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो वहां पे जाएंगे जो गुरु जी उनको हर चीज का इजाजत,
इसे बहुत बहुत सारे मैंने ऐसे बहुत बहुत सारे भक्तों को देखा है अपने छोटे से अनुभव में ना। एक भक्त आते थे पहले, तो वो वृंदावन जाना चाहते, और वृंदावन में पूछ रहे थे उनसे ना कि मैं वृंदावन में जाके रह सकता हूँ क्या। मैंने बोला देखो, वृंदावन में जाके सबको रहना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, वृंदावन धाम है, धाम में जाना चाहिए, लेकिन धाम में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए अकेले। धाम में रहोगे, कैसे धाम में रहना, भक्तों के बीच में कैसे रहना है हमको पता ही नहीं है, और भगवान का धाम में कैसे रहना कहाँ पता है हमको। और ऐसे धाम में जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, वहां पे खूब मौज मस्ती करेंगे और धाम के प्रति अपराध करेंगे। इसलिए धाम जाना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ में जाना चाहिए, गुरु से आज्ञा लेके जाना चाहिए। धाम ऐसा नहीं है कि हम ना गाड़ी में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया और सीधे निकल गए हाँ लॉन्ग ड्राइव वृंदावन की ओर। तो वृंदावन में वास नहीं होता है, वृंदावन में एंट्री नहीं मिलता आपको, चले भी जाओगे तो आप नहीं जाओगे जब तक आपने अपने गुरु से ना, अपने ना जो अग्रजन है उनसे अगर आपने आग्रह नहीं किया, उनसे अगर आपने ना नहीं लिया परमिशन धाम जाने का, और अगर अकेले जा रहे हो आप, तो धाम जाने का फल आपको कदापि लाभ नहीं होगा। बहुत सारे भक्त होते हैं क्या, सैटरडे को एकदम वृंदावन का टिकट कटा के वृंदावन पहुंच के राधे राधे करके संडे को वापस आ जाते हैं और फोटो स्टेटस पे लगा दिया, आज यहाँ गया कल वहां गया। तो नहीं है फायदा। जब जब धाम गए, भगवान का कथा नहीं सुना, भगवान का कीर्तन नहीं किया, ना भगवान का ग्लोरीज नहीं सुना, वहां पे किस स्थान पे क्या लीलाएं किया है भगवान, तो क्या फायदा है ऐसा धाम में जाने। इसलिए हम लोग हर साल ना हम लोग प्लान करते हैं धाम यात्रा, और भक्तों को साथ में जाने का ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। तो सबको ऐसे जुड़ना चाहिए, हम लोग प्लान करेंगे अभी आगे ना, कार्तिक में खास करके। तो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, और समय हो चुका है, एक दो जिनका प्रश्न होगा हम लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले शनिवार को। किनका प्रश्न, हाथ उठा के प्रश्न, हाथ उठा के, किनका किनका, पहले पुनीत प्रभु का प्रश्न लेते हैं, फिर ब्रह्मेश्वर प्रभु का। क्लास में अभी वैष्णव एटिकेट शुरू हो गया है, तो अब हम लोग थोड़े से डिसिप्लिन में रहेंगे सब। प्रभु मेरा क्वेश्चन है, आई थिंक विजय प्रभु ने एक बार एक लेक्चर में बोला भी था, आई जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल, ये जो कलयुग में there is no वानप्रस्थ आश्रम, right? We cannot go to forest and do the वानप्रस्थ आश्रम. He responded to that, I'm not able to recall. तो उसका how do we do this वानप्रस्थ आश्रम in Kali Yuga, especially in this world we are living in? वानप्रस्थ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहले तो ना वानप्रस्थ में जो वो व्यक्ति जा सकता है जो ना भक्ति में थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि भक्ति में मैच्योर होना चाहिए, और उसको उसके गुरु से ना उसको आज्ञा प्राप्त होना चाहिए वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए। कोई भी व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में ऐसे नहीं जा सकता है, सन्यास मेरा मन किया मैं कल ऐसे सन्यास ले लूं ना, मैं बहुत हो गया आज ना, संसार में बहुत रह लिया, अब थोड़ा सा ना भ्रमण करेंगे, अब सन्यास लेते हैं। गुरु आज्ञा देते हैं, और गुरु आज्ञा देते हैं उसके बाद भी क्या है, पहले तो वन में जाते थे, वन में क्या है, अभी बहुत सारा मंदिर है या बहुत सारे ऐसे आश्रम है, या इवन घर पे भी है ना, तो घर पे भी रह सकते हो, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम के तरीके से आपको रहना पड़ेगा। घर पे बहुत मुश्किल है ऐसे प्रयास करना, ऐसे प्रयास करना चाहिए कि थोड़े थोड़े टाइम पे मंदिर में समय बिता के आना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, मंदिर में जाइए, मंदिर में कुछ समय रहिए, फिर घर पे आके देखना चाहिए कि ना बच्चे अच्छे से जिम्मेवारी संभाल रहे हैं कि नहीं, फिर थोड़े से टाइम के बाद फिर मंदिर में चले गए, फिर ऐसे करके धीरे धीरे प्रचार कार्य पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा भगवान का सेवा करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो वानप्रस्थ आश्रम अभी बहुत डिफिकल्ट है, जो हमारा जो वैदिक कल्चर के हिसाब से, वन में कहाँ जाएंगे, तो लेकिन वानप्रस्थ आश्रम तो है, वो उसका पालन तो हम लोग कर ही सकते हैं। संन्यास आश्रम के सन्यासी लोग भी हैं, भ्रमण भी करते हैं, लेकिन अब सन्यासी लोग हो सकते हैं ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन उनका जो धर्म है क्या कि भ्रमण करके भगवान का ज्ञान को प्रचार करना, वो जो उस धर्म का, उस जो आश्रम का जो धर्म है उसका पालन करते हैं। तो यही हम सबको करना है। गृहस्थ का जो धर्म है वो गृहस्थी में पालन करना, ब्रह्मचारी का जो जो धर्म है वो ब्रह्मचारी आश्रम में पालन करना, तो यही है, इसी तरीके से हम लोग पालन कर सकते हैं। इज इट राइट प्रभु, क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन ब्रह्मेश्वर प्रभु का। हाँ
नहीं देखो कंफ्यूजन रखने का ऐसा कुछ नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपको बताता हूँ क्या कि हर चीज का डुप्लीकेट होता है ना। 500 रुपये नोट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है, तो उसका भी डुप्लीकेट होता है ना, और चला देते हैं नकली। तो वैसे भी इधर भी होता है, कई सारे लोग ऐसे हो सकता है कि किसी ने स्पॉन बना के, मैं ही अगर हो सकता है ना सेक्टर 57 में यहाँ मंदिर है मेरा, हाँ मैं सोचूं अच्छा नहीं इसमें बहुत अच्छा कमाई है, मेरा मन बदल गया थोड़ा सा, हम सोचते अच्छा हम नया मंदिर स्पॉन मंदिर खोलेंगे। हो सकता है, अभी कभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन है ना एक कोर्स होता है स्कॉन में ना, स्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो जो शिष्य जो स्वीकार करने के लिए गुरु स्वीकार करने कोर्स करते हैं, तो उसमें उनको बताया जाता है अच्छे से। कभी हम लोग चर्चा करेंगे ऐसा क्लास में, अभी तो टाइम हो चुका है तो उसमें बताएंगे, ठीक है। और इनका है वैशाली माता जी प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूँ, हो सकता है मैं मिस भी कर जाऊँ। आपने कहा था ना कि परीक्षित महाराज जब कली को दंडित कर रहे थे, तो उसके बाद जब कली ने उनसे माफी मांगा तो उनको वो माफ कर दिए थे, मतलब माफ कर दिए थे इन द सेंस उनको दंड उस हिसाब से नहीं दिए। तो इसमें तो राजा का तो वो भी है ना कि वो कली का जो इफेक्ट वो देख भी पा रहे थे कि ये गलत चीजें है, इतना दोष है, तो वो उनका वो रोने के वजह से उनको माफ क्यों कर दिए? नहीं, दो चीज है, एक तो है कि दंडित नहीं किया, दंडित किया उनको, लेकिन जब ना शरण में आ जाता है ना राजा का, तो उसको स्थान दिया जाता है, और ये क्षत्रिय का धर्म है। तो गाय को और जो बैल है ना, आगे पढ़ेंगे, आगे आपका जो सवाल है ना ये बिल्कुल डिटेल में आएगा, उसको रक्षा प्रदान किया परीक्षित महाराज ने उनको। अभी इसी श्लोक में तो आया था, पिछले श्लोक में क्या परीक्षित महाराज ने उनको आश्वासन दिया, क्या क्या आश्वासन दिया कि आपको रोने का जरूरत है ही नहीं, आपको कोई किसी तरीके से आप नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और जब तक मैं हूं तब तक तो आपका हमेशा सदा कल्याण रहेगा ना। पृथ्वी को ना, गाय को और बैल को बोला है परीक्षित महाराज, लेकिन साथ ही बैल को ना, जो बैल कह रहा हूँ जो शूद्र था उसको है ना पनिशमेंट भी दिया है। लेकिन जब वो शरण में आ गया, आगे डिटेल में आएगा, अभी अगर खोल देंगे तो कल अगला क्लास जो होगा उसमें ठीक है प्रभु जी। ना, तो उसको उस तरीके से उसको रक्षा भी किया। रक्षा कहने का मतलब उनको स्थान दिया। और जो हम लोगों ने सुना है कि ना कली को परीक्षित महाराज ने कहाँ कहाँ स्थान दिया, 5 जगहों पे स्थान दिया था। तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वो कहाँ। रामभद्र प्रभु जी को मैं प्रयास करूंगा इनवाइट करने के लिए, तो आप सारे लोग आइएगा अगले सैटरडे क्लास में ना। रामभद्र प्रभु जी आएंगे, मैंने उनको आज ही इनवाइट कर रखा है, आज उनको बुलाया था प्रभु जी को, लेकिन आज टेम्पल में एक महाराज आए हैं ना कथा करने के लिए शाम तक, तो इसलिए प्रभु जी आ नहीं पाए, लेकिन अगले क्लास में वो अवश्य आएंगे। तो और किन्हीं का एक दो और क्वेश्चन है, किनका क्वेश्चन है? कौन पूछेंगे? ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी जो आपका सवाल बाद में लेंगे, आपका ना इंटरनेट बहुत बहुत खराब है, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। हाँ सुमित प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जस्ट एक छोटा सा डाउट था, ये चैप्टर 16 में परीक्षित महाराज जी का स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन की, वो देखते हैं कि काऊ को मारा जा रहा है, और फिर बुल और काऊ का कन्वर्सेशन होता है, और लास्ट में ये एंड होता है कि मतलब काऊ बताती है कि कृष्ण जी चले गए तो इससे वो दुखी है। तो इसमें जो टाइटल है हाउ परीक्षित रिसीव द एज ऑफ काली। तो ये पूरा मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये इंसिडेंट से ये समझ में आता है कि अब कलयुग आ गया, क्या ये इसका तात्पर्य है ना? ये कैसे मतलब कोई मैं गलत समझ रहा हूँ? इसी से समझ में आता है कि तीन पैर नहीं रहना और ये सब इंडिकेशंस है। तो इसको कैसे समझे कि इस चैप्टर का हेडिंग से इसको कैसे लिंक करें? पिछले चैप्टर का, हाँ पिछले चैप्टर 16 का मैं पढ़ रहा था, तो ये थोड़ा डाउट हो रहा था। तो पिछले चैप्टर में तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि कैसे महाराज परीक्षित ने कली को ना हाउ ही रिसीव, तो उनको डिटेल में काफी पढ़ा था, उसमें तो वर्णन हुआ था। तो इसमें प्रश्न क्या है आपका, मैं समझ नहीं पाया। प्रश्न ये कि मतलब स्पेसिफिक कोई श्लोक नहीं, मतलब ये सब इंसिडेंट से ही पता चलता है कि कलयुग आ गया, इसी से हम कंक्लूड कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। हाँ हाँ
ठीक है प्रभु जी, यही समझना था। तो आपका क्वेश्चन नहीं था, कोई क्लैरिफिकेशन। ठीक है प्रभु। हाँ, क्लैरिफिकेशन। तो अजीत प्रभु, आपका क्या क्या सवाल है? सवाल नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं कह रहा था जो आज 6 से 8 का जो प्रोग्राम था ना मंदिर में, क्या उसकी वीडियो मिल सकती है क्या? मैं प्रयास करूंगा, पूछता रिकॉर्डिंग। हूँ भक्तों से जाके, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं अवश्य दूंगा आप सबको। हाँ ना वो वो महाराज कर देना जो प्रभु जी आज आए शेयर। थे, तो उनसे ना हम लोगों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम 2 साल पहले मायापुर में गए थे, तो वो महाराज जो मायापुर का जो गुरुकुल है ना, वहाँ पे बच्चों को देखते हैं। वहाँ पे गुरुकुल ना संभालते हैं ये महाराज जो अभी जो यहाँ पे आए हुए हैं। और महाराज हमेशा साइकिल चलाते हैं, बहुत नेचुरल तरीके से रहते हैं वहाँ पे, साइकिल चलाते हैं ना। वहाँ पे जो बच्चों, उनको गाय का देखभाल ना, खेती करना सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, श्लोक सिखाते हैं। तो महाराज को देख के ना बहुत इंस्पिरेशन फील होगा आपको। महाराज का पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, प्रीति करके कुछ महाराज का नाम है। तो मेरे को ऐसा अवसर अच्छा प्राप्त हुआ था उनसे श्रवण करने का, उनसे सुनने का, उनसे मिलने का भी एक बार। तो आप सब भी चलिए, कभी मायापुर चलेंगे कोई, तो आपको महाराज से भेंट करवा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग तो प्लान कर रहे थे, मैं पटना था, तो मैंने तो बहुत सारे भक्तों को इनवाइट किया था कि पटना से बहुत नज़दीक है मायापुर, आप लोग आ जाओ मायापुर डायरेक्ट ना, हम लोग मायापुर में मिलेंगे सीधा सीधा। अभी फिर जाएंगे 1-2 महीने बाद। तो जिनका जिनका है तो आप लोग अपना अपना टिकट विकट करवा लो, आपको जो चाहते हैं मायापुर आना, आपको हम लोग मायापुर में दर्शन कराएंगे। तो ठीक है प्रभु जी मेरे घर से काफी नजदीक है, मैं तो गया था। हाँ, आप तो बहुत अच्छा लगा, बंगाल से हो, बहुत आप ही अच्छा लगा। चैतन्य महाप्रभु तो आपके घर वाले ना, आपके पड़ोसी ही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप जो लास्ट में एक प्रार्थना करते हैं, नमो पंकजाय, वो क्या नैना, वो जरा एक बार भिजवा दीजिएगा ना, वो वो मुझे कुंती महारानी का प्रार्थना है, हम कॉपी करते हैं कुंती महारानी का। तो थोड़ा सा भिजवाइएगा ना, मुझे वो हाँ सीखना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। कुंती महारानी ने बहुत अच्छा प्रार्थना किया है भागवतम में भगवान से। तो वो प्रार्थनाएं ना हम सबको करना चाहिए हर दिन, खास करके भागवतम पढ़ने से पहले भी करना चाहिए, भगवान के गुणगान के रूप में। तो ऐसे हाँ, तो मैं भेजूंगा आज भेज दूंगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि भेज दूंगा, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आज पक्का भेज दूंगा ये श्लोक। और मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, जो गाय और बैल को मारते हैं जो राजा बनके, तो वो कौन था? कली था वो तो शूद्र था एक। हाँ, वो कली ही था, शूद्र के रूप में राजा का वेश शूद्र के रूप में था, तो मतलब वो कौन था, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कली को रिप्रेजेंट कर रहा था वो। जी ओके, थैंक यू। ठीक है, और भी है 1-2 प्रश्न पवन प्रभु के, लादनी माता जी के। 9 बज चुके हैं लगभग, तो वो बोलिए पवन प्रभु, आपका तो सवाल बहुत। हाँ। प्रभु जी गीता का श्लोक भेजना भूलना नहीं प्लीज। अच्छा, मैं तो गीता का श्लोक तो भूल जा रहा हूँ आजकल। लास्ट वीक नहीं भेजा, प्लीज भेजना। मैं भेज दूंगा। हाँ पवन प्रभु बोलिए फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु आपने ये बताया था कि चैतन्य चरितामृत तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, तो बाकी जो ग्रंथ हैं, जो छोटे छोटे ग्रंथ है, जैसे ब्रह्म संहिता है, ईशोपनिषद है, उपदेशामृत है, या भक्ति रसामृत सिंधु है, ये क्या स्कूल स्टडी है, ग्रेजुएट स्टडी है, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है? देखो क्या है? देखिए प्रभु, देखिए ना, जैसे प्रभुपाद ने छोटे छोटे बुक्स लिखे हैं ना खास करके, तो उसको आप कह सकते हो कि ना वो ABCD है लिटरेचर का। और जो खास करके जो गीता है, गीता ना, जिसको गीता है, भागवतम है, तो चैतन्य चरितामृत, इन 3 को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं ना, तो पढ़ाई करते हैं तो उसमें अलग अलग भी चीज आता है ना, कई बार ओलंपियाड आता है, KVPY आता है, पता नहीं आप सब लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है तो यही सब मेरे को याद है। तो वो सब भी कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर ना आपने अगर कोई ओलंपियाड क्वालिफाई नहीं किया, तो इससे ये मतलब नहीं कि आपका ना ग्रेजुएशन स्टडी नहीं हो पाए। तो भक्ति रसामृत सिंधु तो है ना, उपदेशामृत भी है ना, बहुत सारे ब्रह्म संहिता भी है, लेकिन जो ये तीन जो ग्रंथ हैं, गीता, भागवतम और जो चैतन्य चरितामृत, इनका अलग ही स्थान बताया गया है ना, इनको हायरार्की में रखा गया है इस तरीके से। बाकी तो पढ़ ही सकते हो आप साथ साथ में, गीता पढ़ने के बाद पहले गीता पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ना संहिता भी पढ़ सकते हो। ब्रह्म संहिता तो पढ़ ही सकते हैं, प्रभुपाद ने दिया है, जिसमें भगवान का गुणगान है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं ब्रह्म संहिता में, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे गुणगान किया है ना। भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ सकते हैं, वो किस लिए पढ़ सकते हैं कि हमको पता चलेगा कि भक्ति में क्या गहराई है, वो भी बहुत ना डिटेल में है। प्रभुपाद जी ने उसको ना
कंपाइल करके बहुत ना शॉर्ट में बताया हम हमारे लिए। जो डिटेल में है भक्ति रसामृत सिंधु वो उतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। अगर हम लोग भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद के जो छोटे ग्रंथ हैं उनको अगर हम पढ़ लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ये प्रभु जैसे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य और चैतन्य चरितामृत है, ये सब ये इन्हीं से साथ लिया गया है, इन्हीं से लिया गया है सब। पहले छोटी बुक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये सब भागवतम से ही लिया गया है ना, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, सेकंड चांस पढ़ सकते हैं। गीता पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए इन सबको, या साथ साथ भी पढ़ सकते हो ना, किसी से ना गाइडेंस लेके। भक्ति में इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है? गाइडेंस। अपने से कुछ भी करेंगे ना तो ना वो भक्ति में आप नहीं पता चलेगा आपको कि ना सबका मन यही करता है कि हम क्या करें, हम ब्रह्म संहिता पढ़े, हम चैतन्य चरितामृत पढ़े, लेकिन बेसिक वैष्णव एटिकेट नहीं पता होता है। तो इसलिए क्या होता है ना, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। पुस्तक भी पूछ के पढ़ना चाहिए। अपने जो भी आपको जिनसे भी इंस्पिरेशन फील होता है, जिनसे भी आप शिक्षा लेते हो, जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं, जिनसे ना, तो उनसे पूछ के पढ़ना चाहिए। आप पूछ के पढ़ोगे तो उनको पता होगा कि अच्छा अभी इनका ये स्तर है तो कौन सा पुस्तक इनको आगे अभी पढ़ना चाहिए, तो उनको ना ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत सारे भक्तगणों को ना मेरा प्रणाम, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना शांति से श्रवण करने के लिए। और मैं आप सबका माइक म्यूट कर देता हूँ, मुंह बंद कर देता हूँ, फिर भी आप सब लोग शांति पूर्वक श्रवण करते हैं आप सब लोग ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबको प्रणाम है। मिलेंगे हम लोग बहुत सारे, हरे कृष्णा, और बहुत सारे भक्त यहाँ पे शांति शांति बैठे रहते हैं। संगीता माता जी, आपने कभी एक शब्द नहीं बोला है। आराध्य गौर प्रभु की क्लास में मैं देखता था आपको, आप प्रश्न पूछते थे। हाँ, डॉक्टर संगीता माता जी, PhD। अच्छा, मैं सबको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। दर्शना माता जी, तस्वी माता जी कौन है, प्रिया माता जी, आकांक्षा माता जी कौन है, म्यूट कर लीजिए। और सबको मैं जगाना चाहता हूँ कि आ तो रहे हैं सब क्लास में, लेकिन मैं जानता ही नहीं भैया कौन है। तो आप लोग कभी कभी कृपा बस दर्शन दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा एटलीस्ट हमको। प्रिया माता जी कौन है पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप आते हो, मैं देखता हूँ क्लास में तो रहते हैं आप सब लोग। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय।